मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं निधि कहकर बात करूं या निधि जी कहकर बात करूं। रियल निधि और निधि जी में क्या फर्क है फर्क तो है, फर्क क्यों है? मैं झूठ बोलूं? यही जानना चाहते हैं। आप अपने ड्रेस डिजाइनर का नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? मेरा कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं है। मुझे ना बड़ा शौक था टीवी सीरियल में लीड रोल करने का, साड़ियाँ पहनने का। अच्छा, तो मेरे घर में ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ, नहीं भी तो हजारों साड़ियाँ हैं सबकी मिलाकर। मतलब वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। हाँ। तो एकदम से इन्होंने ईडी की रेड रुकवा दी। मुझे कोमोलिका भी बड़ी पसंद थी। अरे हाँ। कोमोलिका देखती सबको थी ना पसंद, मैं। कोमोलिका पता नहीं क्यों उसे वैम्प कहते हैं। हाँ, वो असली हीरोइन है असली वो। उनका जो असर है वो हाँ। आज तक, वो जो आज तक लटे सही में। हैं वो हाँ। आज भी अगर किसी की इस तरीके से लट निकल जाए तो हाँ। वो वाला म्यूजिक अपने आप चलने लगता है। टैरो में ना आपको नेगेटिव मैसेज भी मिल जाता है, ओके। तो वो एक वैसा दूसरा वाला कार्ड निकाल देते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पर ये रीडिंग खत्म हो। हैप्पी एंडिंग। हाँ, हैप्पी एंडिंग हो। सर हर पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होनी नहीं, चाहिए, happy लेकिन ending। हाँ, इसलिए कलयुग में ना ये जो प्लैनेट्स है राहु और वीनस, ये बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं अगर आप इनके हिसाब से चलते हैं तो। अच्छा, तो बस उनकी भी सुन ली। क्या और है, आगे- कैसे चल, मतलब कैसे चले हम मतलब उनके वीनस हिसाब से? आपका ग्लैमर, हाँ। ब्यूटी, अच्छा, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो उनकी कृपा रहती है। और जैसे सोशल मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसको भी वीनस और राहु रूल करते हैं। ओके। वीनस ही तो- केतु है। नहीं, वीनस ही राहु के केतु साथ नहीं भी है। राहु के राहु साथ, के मतलब साथ राहु के होता साथ है। केतु जाते हैं मेरे राहु ही दिमाग में। केतु है, हाँ। केतु ही राहु है। अच्छा। वैसे तो अलग हो गए वो। हाँ, तो अजू there was the चाचा single वही भतीजा है। person। हाँ, क्या बात कर वैसे रहे हो? आमने सामने रहते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, मैं पर दूर रहती हूँ राहु वालों से, मैं पर आप- बता रही हूँ पहले ही। यार किसी को आप बात किस करनी किस हो से तो। दूर रहते हो? आपके ट्वीट्स में है कि मैं एस नाम के वाले से को डेट नहीं करूंगी। अच्छा, आपने पढ़ा था? मैं आज जब रिसर्च कर रहा था मैं अच्छा, ये आपने तो पढ़ा सब- था? हाँ, और ये सच है। आपके डीएम्स के अंदर मेरे को एक बात बताओ, ये ज्यादा सवाल आते हैं जो लोग अपना एस्ट्रोलॉजी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर वो सवाल ज्यादा आते हैं कि निधि जी हमारे साथ डेट पे चलो? हाँ मतलब मेजोरिटी किस चीज की है? शादी कर लो मुझसे। शादी? सीधा सीधा? शादी। मैंने देखे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब आपका एस्ट्रोलॉजी हम म्यूट पे भी देख लेते हैं निधि जी, इतना मजा आ रहा है उनको। तो हो सकता है कि वो उनको ना आवाज ऐसे जो होता है ना, हाँ, मन ही वाइब्रेशंस। मन आवाज ऐसे जा रही हो, टेलीपैथी। हाँ। टेलीपैथी से उनको आवाज मेरी जा रही होती है, तो इसलिए वो म्यूट पे भी देखते हैं। मैं तो मान ही नहीं सकती जो हर दिन 12 घंटे टैरो रीडर की ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि टैरो के लिए ना आपका मूड अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज एन इंट्यूटिव स्किल। और 12 घंटे तो मूड अच्छा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, और हर दिन भी अच्छा नहीं रह सकता। हाँ। क्या आपको भी जाननी है अपने फूटी किस्मत ठीक करने की विधि? तो खुश हो जाओ भाई, बॉयज पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ है निधि। निधि, स्वागत है आपका। निधि चौधरी जी, मैं रिसर्च करके लेकर आया हूँ आपके ऊपर, बहुत क्योंकि सारे पन्ने। YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह आप वायरल हो। हाँ जी। मैंने जब आपको बायो पढ़ा तो आप एडवोकेट भी हैं, जी। स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ। स्पिरिचुअल गुरु नहीं है गुरु ये? नहीं हूँ। मुझे लगा कि गुरु को मेरे पे टैग ना लगाए अभी कोई। अच्छा। नहीं तो फिर बहुत और सारी आपकी But वीडियोस से लगता है आप नहीं, मैं बात कुछ- बताती है हूँ, ना? जितना जो ज्ञान है वो हाँ। मैं लोगों को देती हूँ, उनके साथ हम्म। शेयर करती हूँ, बट नॉट अ अभी गुरु गुरु नहीं नॉट अ गुरु येट। अपकमिंग गुरु। आई कैन नॉट से दैट। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको नहीं जानता, तो आप क्या बताते हैं कि आप क्या हो? अपनी तारीफ कर दूँ? नहीं, हाँ। इंट्रोडक्शन में कि अगर आप, क्योंकि इतनी सारी हैट्स हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या, मतलब कंटेंट क्रिएटर आप अपने आप को मानते हो, आप स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले, एस्ट्रोलॉजर, क्या आपको लगता है कि मतलब आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा? हाँ, कि निधि कौन है? अभी 9 साल से तो मैं वीडियोस ही बना रही हूँ, सो आई विल से कंटेंट क्रिएटर, एंड ऑल्सो आई एम ब्लेस्ड विद दिस इंट्यूटिव पावर। भगवान ने कृपा करी हुई है, तो बस लोगों के साथ वो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके। तो आपने, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी, और आप 9 साल से वीडियोस बना रहे हो, मतलब That's been ये 9 years. काफी टाइम हो गया है I ये तो। started with YouTube, ओके, with fashion and beauty, अच्छा। and from the past 5 years I'm doing this tarot. I started with tarot. उससे okay. पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे काम कर रही थी, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। तो मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ये क्या हो गया चमत्कार, क्योंकि जब मैंने कुछ चीज़ें लिखी, 10 चीज़ें मैंने लिखी थी, उसमें से 8 चीज़ें सच हो गई। ओके। तो फिर मुझे ये हुआ कि ये चीज़ें काम करती है, एंड देन somebody told me that निधि, you have
गुड इंट्यूटिव स्किल्स, हम्म, तू इंट्यूटिव हीलर बन जा, मेरी एक आंटी ने मुझे बोला। ओके। तो मैं टैरो भी करने लगी और हम्म। टैरो में मैंने ये देखा कि रीडिंग्स बहुत ही एक्यूरेट आ रही थी। अच्छा। तो तो उसके इसका कोई बाद कोर्स होता है? कोर्स, अब देखिए जिसको करना है ना तो वो कर ले अपने लिए, हम्म, पर मैं ये मानती हूँ, अब बाकी का मुझे पता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग ना कोर्सेज सेल कर रहे हैं, लोगों ने इंस्टीट्यूट बना दिए हैं इसके, हम्म। पर जब तक वो आपके चार्ट में नहीं होता ना, अगर आपको वो ब्लेसिंग नहीं है, तब तक आप इस चीज़ को ना मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, आप इसमें कमा नहीं पाएंगे, ना तो आपको वो सही ज्ञान मिल पाएगा। ओके। वो चार्ट में होना ज़रूरी है। अभी मैं देखती हूँ 399 का ये कोर्स मिल रहा है, आप 499 का ये कोर्स कर लो और टैरो से अर्न करना शुरू कर दो। और टैरो भी जो करते हैं डेली बेसिस पे, मैं तो मान ही नहीं सकती, जो हर दिन 12 घंटे टैरो रीडर की ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि टैरो के लिए ना आपका मूड अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज एन इंट्यूटिव स्किल। और 12 घंटे तो मूड अच्छा नहीं रह सकता नहीं रह किसी का। सकता और हर दिन भी अच्छा नहीं रह सकता। हाँ। ट्रू। तो जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं टैरो रीडिंग, जी। तो कैसे कर रहे हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे पास जब आते हैं कंसल्टेशन के लिए, टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी 2 दिन पहले या ओह, 1 दिन अच्छा। पहले, जिस दिन मेरा मूड अच्छा रहेगा मैं उसी दिन टैरो रीडिंग करती हूँ। ओह। बट जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है वो तो इट इज़ अ साइंस, तो वो आपको पढ़कर बतानी होती है, दैट यू कैन डू एनी डे, कभी तो भी आप वो कर एस्ट्रोलॉजी और सकते हो। टैरो अगर किसी को मतलब नहीं पता, हम्म, मुझे ही नहीं हम्म। पता, मतलब कि बहुत ज़्यादा कि क्या डिफरेंस, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी और टैरो में, और क्या दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें बताती हैं? टैरो। दोनों अलग ऐसे बताती है। अब देखिए टैरो में क्या होगा, वो पूरा इंट्यूशन बेस्ड है, ओके। ठीक है। अभी आपको जैसे कुछ पूछना है कि क्या मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, उसके लिए क्या ये इंसान मेरे लिए ठीक है, तो आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो। तो उसमें कार्ड होते हैं मेरे ख्याल हाँ, से कार्ड्स टैरो में। आपको, हाँ अच्छा। कार्ड्स उसमें निकालने होते हैं। अच्छा। तो मैं तो और अपने ये स्पेस फिक्स में ही सेट ऑफ करती कार्ड्स हूँ। होते हैं टैरो में, या फिर मतलब हर किसी टैरो रीडर के पास कुछ नहीं नहीं, अलग टैरो अलग का जो कार्ड? मेन जो होता है हम्म। वो फिक्स नंबर होते हैं, बाकी फिर जो ऑरेकल रीडिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है, और उसमें मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मेन होता है टैरो का ही, बाकी ऑरेकल में कि ये हो जाता है कि आपको एक पॉजिटिव मैसेज चाहिए ना, कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि टैरो में ना आपको नेगेटिव मैसेज भी मिल जाता है। ओके। तो वो एक वैसा दूसरा वाला कार्ड निकाल देते हैं कि पॉजिटिव नोट पर ये रीडिंग खत्म हो। हैप्पी एंडिंग। हाँ, हैप्पी एंडिंग हो। सर हर पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होनी नहीं, चाहिए, happy लेकिन ending। हाँ, मतलब इसलिए पर आपने मतलब ये एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने शुरू किया ब्यूटी फैशन से, और एकदम से फिर आप एकदम से शिफ्ट हो गया एस्ट्रोलॉजी और टैरो और इन सब पे, मतलब ये आइडिया कैसे आया कि एस्ट्रोलॉजी वाला आइडिया आपके घर में से किसी ने दिया? क्योंकि मम्मियों को सबसे ज्यादा शौक होता है ये कि मेरे एस्ट्रोलॉजी। घर में हाँ। सब एंटी है एस्ट्रोलॉजी के। अच्छा। कोई नहीं मानता, ना तो किसी ने अपना कभी चार्ट दिखवाया किसी को, ओह। ना उनको अपने टाइम पता होंगे। जन्म पत्री पेरेंट्स को में तो भी नहीं पेरेंट्स को मानते? नहीं पता, पेरेंट्स ओके। को नहीं पता। और ना मेरे घर में शादियां आज तक कभी मेरे खानदान में शादियां हुई है कुंडली दिखवाकर, ओह। पहली मैं ही हूँ। और एकदम से ही घर में इंसान आया जो सब करने लगा पर मेरी एकदम। दादी ना हाँ। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करती थी, वो जी। इंट्यूटिव हीलर थी, तो उनके ओह। पास साइकिक एबिलिटीज थी। ओके। तो वो ऐसे उन्हें चीजें दिखती थी या उनसे कोई पूछने आता था तो वो बताती थी अपनी इंट्यूशन से, ये था। पर कुंडली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सब कोई नहीं मानता था। अच्छा, तो हाँ। जब ये आइडिया आपने पिच किया अपने घर वालों को, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करूँ। मैंने पिच नहीं करा था, एक दिन हाँ। मैं अपने पापा के पास गई, मैंने उनको बोला, कोविड का टाइम था, मैंने बोला आपके फ्रेंड है वो एस्ट्रोलॉजर है, उनसे पूछ लेंगे कि मुझे कुछ पूछना है उनसे। तो वो मेरे ऊपर चिल्लाए ऐसे, खुद ऐसे बन जाओ कि लोग तुमसे आके पूछे। मैंने सीरियसली ले लिया। यस यस पापा। पता नहीं उन्होंने क्या बोला, और उसके 6 महीने बाद मैंने उनको बोला पापा आपने बोला था खुद ऐसे बन जाओ कि लोग तुमसे आके पूछे। तो आज लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, लोग पूछ हाँ। भी रहे हैं। और वो और पता है अच्छी बात थी, जो उनके मुंह से सेंटेंस निकला भी ना, वो मेरे बेटरमेंट के लिए निकला। और वो भी शायद कुछ उनकी इंट्यूशन रही होंगी, क्योंकि मेरी दादी की भी थी, बिल्कुल। है ना, और वो मेरे चार्ट में भी है, विरासत में आ रहा है ये सब। हो रहा है। हाँ। और जैसे है कि ऐसा। हमारे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि सरस्वती विराजती हैं कभी कभी, तो हाँ। शायद वो उस तरीके का रहा हो। निधि, पहले एक शब्द जो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं निधि कहकर बात करूं या निधि जी कहकर बात करूं। ये एक जो पर्सनैलिटी है निधि जी वाली, क्या ये जो आपकी जो असली पर्सनैलिटी है, क्या ये दोनों डिफरेंट है, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड जो कि आप हो, या फिर लगभग एक जैसे? रियल निधि और निधि जी में क्या फर्क है? फर्क तो है, फर्क क्यों है? मैं झूठ बोलूं? यही जानना चाहते हैं हम।
फर्क देखिए नॉलेज में तो नहीं है, बट एज अ ह्यूमन अब लोग मेरा नेचर जानते नहीं है, है ना। अब कईयों को लगता है कि इतने फॉलोअर है या फेमस है तो बहुत ही एटीट्यूड होगा, पर मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ। वो जितने लोग मुझसे मिलते हैं उनको पता है मैं उनसे हंसी मजाक करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, बहुत ही प्रेम रहता है, बहुत ही काइंडनेस रहती है। तो ये सब लोगों को पता नहीं है, ये वाला साइड उन्होंने नहीं देखा है। तो मस्ती मजाक भी मैं करती हूँ, तो निधि वो बहुत मस्ती मजाक करती है ना। बट निधि जी यहाँ पर स्टोरीज में मैं करती हूँ, पर अच्छा पोस्ट में तो नहीं, बट हाँ स्टोरीज में निधि लगा जी देती थोड़ी हूँ। सी Serious हो जाते हाँ, serious हैं। professional। ताकि लोग सीरियसली लेना, फिर लोगों को हाँ। लगता है कि इतनी कम एज में आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो हाँ, क्योंकि माइंडसेट ऐसा ही है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी कोई कि बता रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा बहुत 50 बड़ा हो, 55 60 एजेड साल हो, का हाँ, आदमी he हो। should be हाँ, above 50, हाँ, सफेद हाँ, बाल होने चाहिए, हाँ। तभी उसको सीरियसली लेंगे। तो फिर तो आपको रिफॉर्मिस्ट भी कहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि काफी जो चीजें जो आपने रिफॉर्मिस्ट कौन होता है जो जिस तरीके से सोचा जाता है उसको रिफॉर्म कर करे। दे। आपने कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को तो रिफॉर्म किया है। जी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले जो एस्ट्रोलॉजर होते थे वो थोड़े से अलग दिखाई देते थे। आपका ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये काफी हिट है, साड़ी, ब्लाउज और ये जो पूरा का पूरा फैशन के साथ जो है। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये भी एक कहीं ना कहीं जब आपने शुरू किया ये एक स्ट्रैटेजी थी या किसी ने कोई हेल्प करी कि नहीं यार इस तरीके से आपका इस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए? नहीं, किसी ने कोई ऐसी हेल्प तो नहीं करी और ना मेरी कोई स्ट्रैटेजी थी। मुझे ना बड़ा शौक था टीवी सीरियल में लीड रोल करने का, साड़ियाँ पहनने का। अच्छा। तो मेरे घर में ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, नहीं भी तो हजारों साड़ियाँ हैं, सबकी मिलाकर। मतलब वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो एकदम से इन्होंने ईडी की रेड रुकवा दी। नहीं, साड़ियाँ मेरे पास 1000 साड़ियाँ, एकदम से इनकम टैक्स वाले तैयार हो गए मैंने पॉडकास्ट ऐसा तो देखते। नहीं बोला कि सब पे वो सोने की जरी है या चांदी की जरी है, ये नहीं बोला है। सस्ती सस्ती एडी वालों सस्ती साड़ियाँ, महंगी महंगी 2-2 लाख वाली साड़ियाँ नहीं है। ठीक है। तो मेरा बड़ा शौक था साड़ी पहनने का। एक दिन मैंने सोचा कि चलो आज साड़ी पहनकर इसके बारे में बताते हैं। मैंने सूट में भी लगाई हुई थी वीडियोस पहले, और बस तो वो वीडियो मैंने अपलोड करी, लोगों को पसंद आई और फिर ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, वो तो अपना ही प्लान था, मतलब ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, मतलब इच्छा थी एक कि मुझे साड़ी पहननी है। मुझे कोमोलिका भी बड़ी पसंद थी, पर कोमोलिका देखती सबको थी ना। पसंद, कोमोलिका पता नहीं क्यों उसे वैम्प कहते हैं। हाँ, वो असली हीरोइन है असली वो। हीरो- उनका जो असर है वो आज तक, वो जो आज तक लटे सही है। हैं वो हाँ। आज भी अगर किसी की इस तरीके से लट निकल जाए तो वो वाला म्यूजिक अपने आप चलने लगता है। और फिर मुझे ये भी लगा कि अब जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे पता था, तो मैंने सोचा ज्ञान को हम थोड़ा सा ग्लैमरस वे में अगर रखते हैं सामने, क्योंकि कलयुग में ना ये जो प्लैनेट्स है राहु और वीनस, ये बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं अगर आप इनके हिसाब से चलते हैं तो। अच्छा, तो बस उनकी भी सुन ली। क्या है, आगे- कैसे चल, मतलब कैसे चले हम मतलब उनके हिसाब वीनस से? आपका ग्लैमर, हाँ। ब्यूटी, अच्छा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो उनकी कृपा रहती है। और जैसे सोशल मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसको भी वीनस और राहु रूल करते हैं। ओके, वीनस ही तो- केतु है। नहीं, वीनस राहु ही के केतु साथ, नहीं क्योंकि है। राहु के साथ, मतलब राहु के साथ केतु जाता है मेरे राहु ही दिमाग में। केतु है, हाँ। केतु ही राहु है। अच्छा। वैसे तो अलग हो गए वो। हाँ, तो अजू there was the चाचा वही single भतीजा है। person। हाँ, क्या बात कर वैसे रहे हो? आमने सामने रहते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक राक्षस था स्वर भानु, ठीक है। तो अमृत मंथन के टाइम पर जब हम्म। देवताओं को अमृत मिला, और फिर उसके बाद एक जो राक्षस है ये जो स्वर भानु, ये छल से आ गया देवता का रूप लेकर। अच्छा। तो फिर विष्णु जी को पता चला, उन्होंने उनका सर काट दिया, पर तब तक वो अमृत पी चुका था। तो सर अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई। तो जो सर है वो राहु है और जो बॉडी है हेडलेस वो केतु है, इसलिए केतु को हेडलेस प्लैनेट भी बोलते हैं। और राहु का सर ये वाला पार्ट बहुत है। तो जो लोग ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, तेज होते हैं, चालू होते हैं, वो राहु वाले होते हैं। अब मेरे को देखेंगे वो राहु वाले होते हैं। मैं तो बिल्कुल शरीफ नहीं, आदमी। बोलते बोलते मेरे यहाँ से यहाँ पर ऐसे नजर आ गई। पर लेकिन आप देखो, मैं पर दूर रहती हूँ राहु वालों से, मैं पर बता आप- रही हूँ पहले ही। यार वो आप बात किस करनी किस हो से तो। दूर रहते हो? आपके ट्वीट्स में है कि मैं एस नाम के वाले से को डेट नहीं करूंगी। अच्छा, आपने पढ़ा था? मैं आज जब रिसर्च कर रहा था मैं अच्छा, ये आपने तो पढ़ा सब था? हाँ, और ये सच है। अच्छा, मैं एस नाम के जितने भी अगर रिश्ते भी आते हैं ना, मैं मना कर देती हूँ।
अच्छा हाँ मेरी चाहे बनी लड़का हुई है। कितना भी अच्छा हो। मैं मान लो शाहरुख- एक सागर है वो सलमान खान, एस फॉर सलमान। सलमान अब खान। क्या करूँ नहीं हाँ अब देखो सागर वैसे तो मान मुझे लो ज्यादा पसंद शशि थरूर है पर चलो अरे लो पर शशि उनकी जी ऑलरेडी आप उनकी देख रहे- ऑलरेडी इतनी हो चुकी हैं हाँ कि तो नहीं, मुझे नहीं डर नहीं सही लगता है बात है, कभी-कभी उनको मुझे अपना याद रिश्ता आ जाता भेजना है भी ना। नहीं चाहिए। पर देखो मान लो सागर है वो बहुत अच्छा है, सबसे हम्म। अच्छे से बात करता है, प्यार से रहता है, इंजीनियर है, 70-80 लाख रुपए भी कमाता है सालाना, तो क्या दिक्कत है अरे सागर सागर में में? मैं ही डूब जाऊंगी पता चले। ये बात आपकी सही है। आप हाँ, दलीलें बढ़िया तो थे, तो मुझे आप ना- वकील हो, मैंने देख लिया। आपने क्या आप पूरी आप नहीं मतलब मैंने तो 6-7 महीने ही प्रैक्टिस करा था। अच्छा हाँ तो आप गए कोर्ट वगैरह गए, वो जॉली कोर्ट, एलएलबी हाँ। टाइप वाला वो सीन हुआ होता है कुछ वहाँ वैसे पे तो मैं सच में? जॉली हुई हाँ LLB भी करने लगती थी। एलएलबी नहीं हाँ। कर पाई तो क्या हुआ? नहीं नहीं LLB करी हुई किया है आपने किया, LLB? मैंने अच्छा। प्रॉपर LLB करी हुई है। वाह। अभी चालान वगैरह बचाने के लिए मेरा वो आई कार्ड काम आ जाता मैंने है ना। आपका नंबर बहुत अच्छे से सेव कर लिया है कहीं हम पकड़े गए तो मैंने 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करी थी हाई Okay. कोर्ट में, साकेत कोर्ट में। हम्म, और वहाँ पर भी होता क्या था, लोग मुझसे यही पूछते थे हम्म, कि ये कहाँ से लिया है, बैग कहाँ से लिया है, ओह। ये आउटफिट कहाँ से लिया है। हाँ और जब भी जो हमारे सीनियर थे ना, हम्म। उनको डेट आगे करवानी होती थी तो मुझे आगे भेज देते थे हाँ। कि निधि जाएगी बोलने के लिए निधि। जज को कि डेट आगे कर दो। और होता था, फायदा होता था। हाँ। ओए ओए ये ये देखा जुडिशरी ये- के ज्यादा नहीं बातें यार, करनी इस हाँ, पर। अच्छा ओके कंटेम्प्ट आ सॉरी अभी तक कॉपीराइट आता था हाँ, वीडियो पर, अब हाँ, कंटेम्प्ट हाँ। आएगा। नोटिस आ रहा है सीधा हमारी वीडियो पे लेकिन नहीं तो बहुत आपने वकालत भी करी है, तो हाँ आपने जी। ये सारी चीजें करी। क्या आपने भी कभी अपना चार्ट वगैरह, जब आप इस चीज में आए तो फिर आपने चार्ट देखा कि क्या ये जितनी भी चीजें हैं क्या ये वाकई में आपके चार्ट में थी? जी। क्या आप सरप्राइज थे जब आपने चार्ट नहीं, देखा नहीं। कि मैं सरप्राइज इसलिए थी कि इतना सच कैसे हो सकता है। मैं इसलिए हैरान थी कि कौन से ज्ञानी, मतलब इतने ज्ञानी लोग रहे होंगे कि आपका एक बॉक्स है जिसमें 12 घर है, उसको डिवाइड Okay. कर दिया है, 12 राशियां हैं, ओके और उसको देखकर आप एक इंसान के बारे में इतना कुछ कैसे बता सकते हैं। मैं इसलिए हम्म। सरप्राइज थी, मैं हैरान हो गई कि मेरे बारे में A to Z इतना सटीक कैसे। कैसे बट आप कह रहे थे कि आपका वो डेट टाइम नहीं किसी ने नोट डाउन किया हो, नहीं आपने- मेरा तो है, वो अच्छा, आपका पेरेंट्स है? का नहीं है Parent, ना, okay. मेरा तो अच्छा, है। अच्छा। हाँ तो आपने तो ये कैसे बनता है, ये चार्ट बनता कैसे है वैसे? चार्ट वो तो आप ऐप पर अपनी डिटेल्स अच्छा, डाल ऐप से ही देंगे बन तो रहा है। हाँ। हाँ। वैसे तो जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मैथ्स की भी जरूरत होती है, ओके। ओह, बहुत ज्यादा मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छा तो कैलकुलेशन से भी चार्ट बनता है एंड दैट इज मच मोर एक्यूरेट। अगर आपको हम्म। बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए हम्म, कि किस दिन किस टाइम, तो वो एक वही इंसान बता सकता है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी और उसने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी हुई है। ओके। हाँ। ओह, पर एप्स की कितनी एक्यूरेसी है? क्या एप्स भी थोड़ा सा गड़बड़ बता हाँ देती थोड़ा हैं क्या? इधर उधर हो जाता है। थोड़ा इधर उधर हो हाँ जाता है। हाँ हाँ। बट काफी कुछ, मतलब 80-90% एक्यूरेट रहता है। ओके। ओह, बट 10% में बंदा डिप्रेशन में आ गया कि नहीं यार नहीं तभी नहीं, इतना छोड़ डिप्रेशन देते वालों हैं। को ना हाँ। चार्ट दिखवाना ही नहीं चाहिए। अच्छा मैंने ये बात अपनी एक वीडियो में भी बताई थी कि हम्म। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत हम्म। सोचते हैं, क्योंकि अगर उनको किसी ने कुछ बुरा बता दिया, अब वो क्या करेंगे, होना उनके साथ 10 होगा, पर सोच सोच के उसको और मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में कि अरे ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो वो 10 का 100 बन जाएगा। ओके। बट तो- मैनिफेस्टेशन, आपने मैनिफेस्टेशन वर्क्स बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल ही हर बार देती हूँ इस चीज के जी। लिए। मेरी ना एक दशा आई थी, दशा में अंतरदशा थी, और हम्म। उसके लिए मुझे सबने बोला था आई वाज रियली स्कैर्ड। 2022 की बात है ये, जी तो मुझे डर लग रहा था, मुझे पता तो था अपने बारे में, पर फिर भी मैं और भी बड़े ज्ञानियों के पास गई कि क्या होगा, क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। तो उन सब ने मुझे डिमोरलाइज करा। उन्होंने बोला मतलब कुछ बुरा होने वाला है तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो ना। मैं तो यही करती हूँ, मैं तो कि बंदा खुश रहे और दुखी ना हो जाए, इसको डिप्रेशन ना हो जाए। सबने बोल दिया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरा बुरा हो जाएगा। मैं ना इतना वैसे हो गई ना, मतलब मैं थोड़ा ऐसे वैसे ज्यादा बोल देती हूँ मैं परेशान हो गई ना कि मैंने बोला कि मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि इस टाइम को मैं बदल कर दिखाऊंगी, देखना। और 2022 शायद अगर आपने मेरे बारे में रिसर्च करी है तो उसी टाइम मुझे फेम मिला। बिल्कुल। हाँ, उसी अच्छा, तो उस वक्त टाइम लोगों आपने मुझे सोच लिया कि हाँ क्या मुझे नहीं करना, सच में ये क्या मैं- बोलने वाले थे अभी आप कह रहे हैं कि मैं इधर उधर, वो बोल दो, हमारे चैनल पे सब नहीं, चलता ऐसे है। वैसे मेरी बोलने की बड़ी आदत है, तो
दिल्ली नहीं, हाँ, एक्सेंट बिल्कुल। एंड दिल्ली टोन। हम भी दिल्ली वाले हैं, हाँ। चल जाता नहीं है। तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, अरे क्या हो गया ऐसे वैसे, है ना? कि वो वहां रखा है। हाँ, अरे वो वहां रखा है, हाँ, वो वहां से वो निकाल के वहां रखा है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे किसने कैसा बोल दिया? लेकिन आप जब बात करते हैं, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन क्या ग्रह भी चेंज कर देता है? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी हम्म। बताया, तो वो जो दशा अंतरदशा आती है वो ग्रह की होती है। ओके। हाँ, तो वो जो बुरा होने वाला था, तो मैनिफेस्टेशन से और रेमेडीज से, मैंने कुछ हम्म। रेमेडीज भी करी थी। ओके। और रेमेडीज में इतना कुछ नहीं कि पानी में जाकर आप वाटर पोल्यूशन कर दे, वहां पर हाँ। इलायची डाल दो, नारियल डाल दो, चुन्नियाँ डाल दो, ये सब नहीं करना है। रेमेडीज में आपका सबसे बेस्ट रहता है कि आप चलीसा कर ले, आप चैंटिंग कर ले, नाम जप जो होता है। दूसरा आपका कि आप दान करें, चैरिटी करें। तीसरा आपका कि आप सबसे अच्छे से बात करें, बी अ काइंड ह्यूमन, बी अ गुड ह्यूमन, बस। और थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, हो गई सारी रेमेडीज मैंने आपको बता दी ये तो इसमें। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली चीज हो हाँ। गई। ये तो हाँ। सारी चीजें खुद ही कंट्रोल करी सारी, जा और सकती आप हैं। खुद कर सकते हैं इसको। हम्म। कोई प्लैनेट ऐसा नहीं बैठा कि आज ये प्रशांत है, इसने व्हाइट टी शर्ट क्यों पहन ली बुधवार के दिन, हाँ। तो अब मैं इस पे तीर फेंक दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं होना, होगा। नहीं ऐसा नहीं होता। अब कलर का भी लोग बोलते हैं ना, हालांकि हाँ। मैंने तो हरा पहना है, बुधवार है। क्या बुधवार को वैसे ग्रीन पहनना चाहिए? ग्रीन मरकरी के लिए। अरे चलो ये भी कहाँ तो है फिर आप green? बताइए दो, फिर आप मतलब एक अच्छी रील कट जाएगी इस पर। हाँ। कौन से दिन कौन सा कलर शुभ होता है किस दिन? अच्छा, संडे के लिए होता है रेड, आप पहन सकते हैं, ऑरेंज या फिर शेड्स ऑफ रेड। मंडे के लिए आपका वाइट, सिल्वर या लाइट ब्लू। लाइट ब्लू में बिल्कुल जो पेस्टल ब्लू होता है। ट्यूसडे में आपका ऑरेंज, बर्न कलर जो बर्नट ऑरेंज रेड होता है, या फिर रेड भी पहन सकते हैं। वेंसडे को आप ग्रीन पहन सकते हैं या फिर शेड्स ऑफ ग्रीन, थोड़ा सा उसमें जो ब्लूइश ग्रीन होता है वो भी आ सकता है। थर्सडे का आपका येलो हो गया। फ्राइडे को आप वाइट या फिर पेस्टल्स में पिंक पहन सकते हैं। और सैटरडे को ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल या फिर ब्लैक पहन सकते हैं। हो गए सारे अच्छा। दिन। अच्छा, ब्लैक पहन सकते हैं ना? मतलब ये ब्लैक का इतना झंझट क्यों? ब्लैक गाड़ी नहीं लेनी, ब्लैक बाइक नहीं लेनी, ब्लैक वो ना कपड़ा आपने नहीं रील पहनना। पर देख लिया इसलिए आप बोल रहे हो। अच्छा, उससे नहीं पहले आप पहले से बोलते थे। चलता था, मतलब जब रील नहीं, नहीं शादियों में होती थी। होता था, उसको पर ये तो बोलते थे मम्मियाँ ही क्योंकि मना ना करती हैं। ब्लैक के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एनर्जी बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। Okay. तो अच्छा। एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हम्म। इसलिए मना करते थे कि ये कलर पहनकर आप यहाँ पर मत जाओ। ओह। हाँ, पर ये जो आपने कलर्स बताए, इससे आपको क्या मतलब लोगों के साथ क्या अच्छी खबर आनी शुरू हो जाती है, या फिर उनका सिर्फ और सिर्फ Positivity भाग्य पॉजिटिविटी ही रहती है? नहीं मतलब वो सब ना पूरा आपकी अपनी मानसिकता पर है, जैसा जो हाँ। आप सोच रहे हो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो डेली ग्रे पहन रहे हैं, वो डेली व्हाइट पहन रहे हैं, या हाँ। डेली ब्लैक ही पहन रहे हैं। ऐसा हाँ। कलर जो सब अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हाँ। नहीं पहनना है। इवन फॉर सैटरडे पीपल से दैट यू शुड नॉट वेयर ब्लैक, है ना? हम्म। पर कई लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पहन रहे हैं और हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो वो हाँ। उनकी पूरे अपने माइंडसेट पर है। हाँ। अगर वो ये सोचने लगेगी कि ये कलर मेरे साथ बुरा कर रहा है, हम्म। या मैं ऐसा कर लेता हूँ तो बुरा होने लगेगा, तो वो हम्म। बिल्कुल गलत है। इंसान अपना माइंडसेट चेंज करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब चोर वेडनेसडे को सोचे कि मैं ग्रीन पहनकर चोरी करूंगा हाँ। तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। आज नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसा नहीं उसी दिन होगा। पुलिस ने ऐसा पकड़ नहीं है, लिया। हाँ, ऐसा नहीं अब होगा। कर तो रहा है गलत काम ही, पकड़ा हाँ। तो जाएगा ही। बिल्कुल। आज ही बताओ, हमारे यहाँ चोरी हुई है। हाँ, हाँ दिल्ली में बहुत चोरी हो रही हाँ, है। बताओ, दिन में 12:30 बजे। क्या दिन? बात कर रहे हो? हाँ, क्या चोरी हुआ मतलब? नहीं वो तो पता नहीं मुझे। लेकिन घर में बस दिल चोरी ना हो। ओह, ये कहते हैं अब। लेकिन इससे यार निधि जी चलते हैं आपके डीएम्स की तरफ। मैं नहीं ये तो आपको, अच्छा आप चेक करते हो वैसे डीएम्स वगैरह चेक करते मैंने हो? आज ही एक स्क्रीनशॉट लिया एक डीएम हाँ, का। हाँ। उसने मुझे बोला कि वो अपना रिजल्ट चेक करने जा रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसने उससे पहले मेरी स्टोरी देख ली। इट वाज अ कोइंसिडेंस। तो उसने मेरा चेहरा देखा और उसका एग्जाम क्लियर हो गया, वो कह रहा है। अरे वाह। हाँ, ये वो स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया, मैं लगाऊंगी अभी स्टोरी पे। देखा, मैनिफेस्ट करके गया है वो कि आपकी वीडियो देखेंगे तो शायद हो जाएगा। नहीं, पर पता है ऐसा होता है। ऐसा सच में मैं होता लक है? लेकर आती हूँ बहुत। बस मैं तभी आपको पॉडकास्ट पे बुलाया हमने। क्या और रीजन क्या है हमारा? अब लग देखना चाहिए। कैसे चलेगा ये पॉडकास्ट। अब नहीं, देखो, बिल्कुल। अब ये दौड़ेगा। लेकिन अब ये- आपके डीएम्स के अंदर मेरे को एक बात बताओ, ये ज्यादा सवाल आते हैं जो लोग अपना एस्ट्रोलॉजी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर वो सवाल ज्यादा आते हैं कि निधि जी हमारे साथ डेट पे चलो? हाँ मतलब मेजोरिटी किस चीज की है?
शादी कर लो मुझसे। शादी? सीधा सीधा? शादी, डेट भी नहीं, शादी कर लो, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा, हाँ, तो आप एक पलट कर नहीं कहते कि मेरी भी तो जिंदगी के बारे में बात कर। तेरी पलटेगी, कई लोग मेरा क्या? मेल्स करे हुए हैं पूरे अच्छा। पैकेज के साथ, अपनी अच्छा। फोटो, पूरा उनका जो भी पैकेज है, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, एड्रेस, सब कुछ, ऐसे भी लोग हैं। वाह, हाँ, वो पूरा कमाल। बायोडेटा सेंड कर देते हैं। पर सबसे वियर्ड डीएम क्या है? कोई वियर्ड मतलब, सबसे या फिर कोई बहुत इंटरेस्टिंग जो आपको वियर्ड कुछ याद तो हो? मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, है ना। अच्छा, नहीं बता हाँ, सकते हो, बता ऐसे ऑफ तो कैमरा नहीं। बताऊंगी आप। चलो अच्छा, ठीक है। ठीक है। बता दूं? हाँ, बता बता दो दो। ना। यार क्या बताओ, कैसे बताऊं? नहीं बता मतलब दो, आई बता एम दो। एज्यूमिंग के बहुत ऐसे भी बहुत गंदे वाले भी डीएम्स भी आते हाँ, होंगे, क्योंकि इस आते तरीके हैं। की ट्रोलिंग रहती है। हम्म। पर कोई इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा जो कि आपने कहा मतलब वियर्ड इन अ वेरी गुड वे? बहुत सारे ऐसे आते हैं मुझे, मतलब आई इवन हैव द स्क्रीनशॉट्स ऑफ सच पीपल कि जिन्होंने कुछ ऐसा बोला है और वो मुझे इतना फनी लगा, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में भी लगा देती हूँ, बाकी लोगों का भी, ताकि मनोरंजन हो जाए। हाँ, ये हाँ, है। और मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन आप कुछ तो बताने वाले थे। हाँ, कुछ वो- तो हाँ, वो वो मैं आप- बुरा वाला बताने वाली थी, वो मुझे नहीं बताना। बता दो, मतलब पता तो चले कि फिर भी के वो पता नहीं लोग क्या क्या भेजते रहते हैं, अजीब अजीब, जैसे पता नहीं उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, कई ऐसे भी मैसेजेस आते हैं। खून की चिट्ठी आई है? खून की चिट्ठी तो खून की नहीं चिट्ठी आई। आदमी पहले लिख रहा है, फिर फोटो खींच रहा है। देखो मेरा ही है। मुर्गी नहीं मारी है खून की मैंने। चिट्ठी नहीं आई, पर हाँ, एकदम ही किसी ने अपना लहू लुहान होके फोटोज भेजी थी और ओह, वीडियोस कि ओह। मैंने आपके लिए ये देखो कांच वाच गाड़ लिया आपके प्यार में, तो ऐसा हुआ है। तो आपने अरे, रिप्लाई तो नहीं किया होगा उसको? नहीं नहीं, अरे हाँ। बाप रे, कोई घर वर तक भी पहुंच केस गया है वेस में क्या? नहीं पड़ना है फालतू के। है कोई घर भी पहुंच गया है नहीं, ऐसे पीछे कहीं ढूंढ घर, डांट के कि क्योंकि साइको लोग तो बहुत हाँ होते दैट हैं। इज देयर, तभी ना, मतलब मैंने कहीं पर भी जो एड्रेस है वो पब्लिक नहीं कर रखा है। अच्छा, कॉल्स पर आ जाती है ऐसे साइको लोगों की ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, मेन मतलब नंबर तो मोबाइल नंबर मेरा, मिल जाता है लोगों को? वो वेबसाइट पर तो दैट इज अ पब्लिक हाँ, नंबर, हाँ। है ना। वहां पर कभी कुछ मैसेजेस ऐसे आ जाए, बट दैट इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि वहां पर नंबर होगा तो नंबर से उनको पकड़ना आसान है। आसान है। हाँ, हम्म। डीएम से पकड़ना आसान नहीं है। तो हम्म। इसीलिए वो कभी, आप लगा लीजिए 100 में से शायद 2-4% बस। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि वो डर से भी तो नहीं भेजते ना, नंबर पे हाँ। कैसे भेजेंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन डीएम में फुल छिछोरे। क्या ये है। बोलूं, मतलब क्या बोलूं, मतलब मैं बोल नहीं सकती। और मतलब हाँ, फन भी बहुत होता है, पर हाँ, अच्छा। नहीं, कभी नहीं, कोई कभी बोर तो हो रहा था, हाँ, मैं कहती हूँ मेरा फोन हाँ, ले लो आप हाँ। आप ना इंस्टा का डीएम देख लो, आप बोर हो रहे हो तो आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हाँ, नहीं, मजा नहीं, तो आता हाँ, होगा मजा आता पढ़ने है। में हाँ, कि यार कभी ये कभी क्या मैं है खाली यार। रहती हूँ तो मैं हाँ। खुद पढ़ती हूँ। कभी कभी मजा ऐसे आता मतलब है। 12-12 15-15 साल के भी बच्चे डीएम कर रहे होंगे कि हाँ हाँ, निधि जी शादी कर लो कि मेरे मैं से। आपसे 10 साल छोटा हूँ, थोड़ा बड़ा होता तो आपसे ही पक्का शादी करता। वो तू करता, मैं करती। कमाल पर है। इस तरीके के जब कमेंट आते हैं, क्योंकि मैं जब आपकी टाइमलाइन वगैरह देख रहा हूँ, मुझे लगा कि आप फेमिनिस्ट हैं। पर क्या फेमिनिस्ट का मतलब ये भी है कि आप थोड़ा सा एंटी मैन भी हैं क्या? क्योंकि एक जगह आपने लिखा, आई विल पुट इम्पोटेंसी कर्स ऑन एवरी मैन हु इज लुकिंग फॉर अ गर्लफ्रेंड इवन आफ्टर बीइंग मैरिड। अब ऐसे ये मत जो करो ये निधि जी। नहीं, मैं एंटी नहीं, मैन नहीं please। हूँ। हाँ, अब आप पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, आपने कहा कि आप इम्पोटेंसी का कर्ज दोगे उस हर आदमी को जो कि शादी के बाद, शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है तो क्या ये गलत नहीं है? तो नहीं। इसमें एंटी मैन कैसे हो गया? नहीं, नहीं। क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप मेन को दोगे। अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो तो वुमेन भी कर सकती है। ये देखिए, अब लड़कियां तो मुझे प्रेम पत्र नहीं लिखती है। हम्म, अब कितने मैरिड लोग हैं, मेरे डीएम में शादीशुदा आदमी भी पड़े रहते हैं। तो मुझे बुरा लग जाता है कि तुमने अपनी डीपी लगा रखी है अपनी बीवी के साथ और हाँ। लिखा हुआ है माई वाइफ माई लाइफ, हाँ। फोटोज लगा रखी है अपने खानदान के साथ, बच्चों के साथ। थोड़ी तो शर्म कर लो। मैंने इसलिए लगा दिया था, है ना। अब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लड़कियां तो आएंगी नहीं प्रपोजल लेके, आई लव यू निधि जी। आ आ सकती हैं, देखो हेलो, आप नहीं, सब अब सब तो legal सब है। अलाउड है। कुछ आई है, हाँ, 2-4 आई है, लड़कियां आई भी है। आई है, अच्छा, पर ज्यादा परसेंटेज तो लड़कों का है ना, आदमियों का। अभी कोई हाँ। शादीशुदा औरत तो मेरे पास नहीं आई कि निधि जी आपको पटाना है। हाँ, शादीशुदा आदमी तो आए ना। आज शादीशुदा आदमी कह रहे हैं पटाना है आपको। मतलब डीएम में लिखा हुआ है ना। आप उनको बट आप reply- एक्स्ट्रा ऐसा मैरिटल अफेयर्स पटाना के खिलाफ नहीं, हो। मतलब बहुत ही, अगर ऐसा मैसेज हो, देखिए कॉम्प्लीमेंट कर दिया बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। पर आप अपनी लैंग्वेज देखिए, आप सीधा प्रपोजल रख रहे हैं, हाँ, है ना, आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो हाँ। इनको क्या बोले, है ना। बट इनको आप तो एक्स्ट्रा वैसे ही मैरिटल काट के दिया। खिलाफ हो? हाँ बिल्कुल।
और मैं हाँ, मैं मतलब बड़ा जैसे आपने परेशान रहती हूँ और मैं हैं? यहाँ पर आई हूँ तो मैं बोल दूं, मैं ना हाँ मेरे पास जो भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं ना हम्म। उसमें से 60-70% लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है ओहो क्या और बात उसी कर डर रहे से ना मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में डर नहीं बैठ नहीं गया हम है। दोनों शादीशुदा लोग हैं, बिल्कुल परफेक्ट और कर सकते हो आप, क्या? शादी कर सकते हो हाँ, शादी कर हाँ, सकते मतलब हो हमसे आप। नहीं ऑब्वियसली नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ मैं ले कह जा रहा रहे हूँ, नहीं हो। आप कर सकते हो शादी, जस्ट तो बिकॉज बहुत मजा आपका आता नाम है। एस से शुरू नहीं होता, मुझे लगा कि आप पता नहीं कहाँ से नहीं जा नहीं रहे नहीं हो। मैं नहीं पर ये जो सारी चीजें आपने जो ये कहा कि पर क्या वाकई में चीटिंग इतनी प्रेवलेंट है क्या? चीटिंग बहुत हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा हो रही है ज्यादा, और मैं ना बहुत दुखी हो जाती हूँ देखकर, लेकिन क्योंकि आपने मुझे तो कर्ज करनी है शादी। आदमियों को ही किया है, नहीं तो मैंने बताया लड़कियों ना को भी उसका तो रीजन करो। बताया ना, आदमी हाँ आते हैं बोलने के लिए, हाँ लड़कियां आती तो लड़कियों को भी बोलती पर ना। लड़कियों को भी अलाउड तो नहीं है ना, नहीं, किसी को अलाउड अलाउड नहीं किसी को भी है, नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी को अलाउड नहीं है। पर नेहा हाँ। धूपिया कहती हैं कि इट्स हर चॉइस। तो वो आप डिवोर्स ले लो फिर कर लो। अच्छा। हाँ हाँ फिर ठीक, फिर हाँ, डिवोर्स लेके आपको जो करना है, आप जी। सलमान खान की तरह है, सिंगल है, वर्जिन आपको है, 4 सिंगल गर्लफ्रेंड होकर। रखनी है या हाँ। 10 गर्लफ्रेंड रखनी है, सॉरी हाँ सलमान खान हाँ। मेरा वो कुछ ऐसा मत कर देना, मतलब आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इफ यू आर सिंगल, तो हाँ। मैंने उनका एग्जाम्पल दे दिया, तब आपको जो करना है तो आप तो करिए। अलाउड है। हाँ, हाँ तो शादी आपको होने जो की- करना है करिए। क्योंकि आपने ना एक जगह कहा कि तुम्हें प्रॉब्लम्स भी आपने प्रॉब्लम्स भी बताई कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो कोशिश कर रहे हैं उनको कई कई जगह मतलब कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नहीं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती है क्योंकि किसी की अब तो इससे- जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगी ना, कि जो सच में बहुत परेशान है तो अपनी डिवोर्स बीवी ले से। लेना, परेशान है तो अच्छा अच्छा डिवोर्स ले ले, बात खत्म। हाँ, उसके बाद शुरू करें। उसके बाद ये सब हाँ, शुरू करेगा। और हाँ, वो भी खत्म होने के बाद शुरू करे, हाँ, और अपनी कि डीपी पता चले हटा उस पहले लड़की तो। को भी, उस लड़की को भी लटका के रख दे 10 हाँ। साल के लिए, तुम्हारा 10 साल के लिए तक डिवोर्स चल रहा है हाँ, और वो लड़की बेचारी बैठी हुई है सास में कि अब शादी होगी, अब शादी होगी, हाँ। है ना? और डीपी भी चेंज करें। डीपी भी चेंज कर और माय वाइफ माय लाइफ हटा। ये हटा। और मुझे लगता है इस टॉपिक से हट जाना चाहिए, हम दोनों शादीशुदा हाँ हैं। हम शादीशुदा हैं, बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, पता चले आपकी बीवी ही पकड़ के आपको हाँ मारे। हाँ हाँ, वो बहुत मतलब तुम बड़े सारे सवाल पूछ रहे थे इस बारे में। एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में ज्यादा तुम्हें ज्ञान करना है। लेकिन निधि जी एक जो सवाल है वो ये भी है कि अब जब से आप ये कंटेंट क्रिएशन में हो, आपको देखकर भी कई सारे लोग आए होंगे, इसी तरीके से लोगों को फॉलो करना होता है वो ट्रेंड। प्रशांत और मैं आज जब इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे थे तो उससे पहले ये बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि यार छोले भटूरे की भी जो दुकान होती है ना, उसकी देखा देखी 4 दुकानें और खुल जाती हैं। ऐसा मैंने जो अपनी शक्ल बनाई है अभी इसी हाँ। वजह से बनाई है कि सबने शुरू कर दिया, सच में एवरीबडी हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ये इट, मैंने एवरी अदर पर्सन। बट आप ये वायरल आप ही क्यों हो रखे हो? अभी- ये आपने कोई विधि अपना रखी है क्या? कुछ रेमेडी कर रखी है मेरी आपने? विधि नहीं है, मेरे पे कृपा है, अच्छा मेरे पे ओ, ब्लेसिंग है। ओ, अभी यहाँ पर चलिए मैं इधर हूँ तो मैं हम्म। ये बात एक और बता दूं अपने बारे में, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी कुंडली के बारे में बताऊंगी। मेरा कर्क लगन है, ठीक है, अच्छा। और उसमें मेरा जुपिटर केतु और सूर्य पहले घर में ही बैठा देखो हुआ है। वाइफ का कॉल आ गया, देखो इतनी कितना- पावरफुल है मेरी वाइफ। शक्ति देखो, मेरी आवाज चली गई वहां तक। देखा, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात होती ही वाइफ का कॉल आ गया। हाँ जी। हाँ तो मेरा फर्स्ट हाउस में ही हम्म। जुपिटर केतु और सूर्य है, अच्छा तो उस वजह से ये कृपा मिली हुई है। ओ, पर आप ये- मेहनत भी काफी कर रहे हो, तो हाँ। मतलब इस चीज को सिर्फ मैं सिर्फ उस पे नहीं छोड़ सकते। उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। आप बहुत हाँ, मेहनत काम करते तो हो। देखिए करना ही पड़ेगा, काम के बिना क्या हो पाएगा। भगवान भी तभी आपको लक बरसाएगा आपके ऊपर जब आप काम करेंगे। बिल्कुल। आप हाँ। काम ही नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, क्योंकि दोनों चीजें ना साथ में चलती है, आपका भाग्य और पुरुषार्थ, बिल्कुल। दोनों चीजें आपको करना जरूरी है। भाग्य भी देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है मेहनत करते रहते हैं पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। तो both बट things are भाग्य भी, important. हाँ मतलब हाँ, लक भी उतना luck ही is इम्पोर्टेंट also है जितना important, आपकी हाँ। मेहनत पर इम्पोर्टेंट मैं है। आपके लिए ये कहूंगा कि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो कि कभी यूट्यूब पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पर आपकी तरह सक्सेसफुल हों। तो बहुत मतलब मैं तो आप कहूंगा कि मतलब आप काफी इंस्पायर करते हो काफी लोगों को। नजर लगा रहे हो आप। थैंक यू। तभी मैंने डीपी नहीं लगा रखा। हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये रीजन है, ये नजर लग जाती है। ओहो। पर चलिए अब अगले सेगमेंट में चलते हैं, और इस सेगमेंट का नाम है निधि की विधि। अच्छा। तो हमने यहाँ पर कुछ जनता के सवाल लिए हैं, आपका जवाब जानना चाहेंगे कि भाई उन सवालों पर आपका क्या कहना है। पहला सवाल है कि अरेंज मैरिज में सबसे पहले क्या देखना चाहिए?
या मुझसे पूछ रहे हो? यार मैं खुद अभी बोला मैं मैं खुद शादी नहीं करने शादी करने से डर मुझे डर लग रहा है खुद शादी करने से, ये सारी चीजें देखकर, है ना? तो अरेंज मैरिज में मेरे ख्याल से अगर अरेंज हो रही है तो जो मुझे लगता है कि फैमिली देखना बहुत जरूरी है कि फैमिली कैसी है। हाँ हाँ, ये फैमिली वेरी देखना बड़ी बहुत बड़ी जरूरी सही बात है। हाँ। अच्छा लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब लड़का लड़की को फोटो भी नहीं दिखाते थे तो देखते थे कि फैमिली कैसी है, माता पिता कैसे है, रिश्तेदार कैसे है, क्योंकि उसी पर फिर वो जो लड़का है या लड़की है उसका भी नेचर कुछ वैसा ही होगा, उसका भी कैरेक्टर कुछ वैसा ही होगा, तो इसलिए फैमिली देखना बहुत जरूरी है। तभी arrange ज्यादा marriage। सक्सेसफुल भी होती थी शायद पहले की नहीं शादियां। नहीं, पहले की शादियां तो इसलिए सक्सेसफुल हो जाती थी क्योंकि औरतें चुप हो जाती थी, ओह सह मैंने लेती कहा ना थी। फेमिनिज्म वाला एंगल हाँ, तो है, आएगा है। नहीं वो तो है, और हाँ। फेमिनिस्ट तो सबको होना चाहिए। हाँ मैं खुद भी हूँ। हाँ, वो आदमियों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ। पर ये भी आपकी बात सही है जो इन्होंने कहा पर ये सच बात कि है। पहले जो था वो बहुत सारी चीजें सह भी अब लेते आप थे। ना हाँ। जो उस जमाने में शादियां हुई, ज्यादातर महिलाओं को ये देखेंगे आप कि वो बोलेगी हमारा जैसे चल रहा है चल रहा है, नहीं नहीं हम तो डिवोर्स वोर्स नहीं ले सकते, हाँ। कि भाई कितने भी अगर आपको कितना भी प्रताड़ित करे, हाँ। कितना भी अब्यूज हो रहा हो, हम्म, तो वो सहते रहेंगे हाँ। कि क्या करेंगे। और कभी कभार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बच्चे भी पाल ले हैं, खुद को भी पालना है, तो कौन करेगा? हस्बैंड करेगा, इन लॉज करेंगे, इसलिए वो टिक जाती थी। ये भी हाँ रीजन कि चलो बस एडजस्ट कर लो कर जैसे लेते तैसे। हैं। हाँ। ठीक है तो निधि जी मेरे ना कुछ दोस्त हैं हम्म। वो भी मेरी तरह 30 साल के हो गए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि उनकी शादी हो जाए? कोई उपाय बताते हैं आप? उपाय, हाँ, शादी के लिए लड़के जो उपाय करेंगे हम्म, तो वो शुक्र का उपाय कर सकते हैं। वीनस की जो भी रेमेडीज आपने बहुत सारी Okay. इंटरनेट पे तो देख ही ली होगी, है ना? और उसमें सबसे पहले है कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है ना? अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी मदर की या सिस्टर की आप कर रहे हैं रिस्पेक्ट, सबकी। और बहुत ज्यादा कुछ होते हैं ना मनचले, चंचल मन, अति रैंडम वाले लड़के कि सोचते हैं कि अभी शादी तो नहीं हुई, 10 से बात कर सकते हैं या फ्लर्ट कर सकते हैं, डेट भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं रखना। अगर आपका सही में ये मन है कि आपको शादी करनी है तो सीरियसली देखिए, एक पे टिकना जरूरी है और बाकी शुक्र के उपाय कर लीजिए। अपना हाइजीन का ध्यान रखिए। कई लड़के नहाते भी नहीं है, डीओ भी नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी नहीं है। ऐसे मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन तुमने सुन लिया शुक्र ढूंढो शुक्र के उपाय, निधि जी की वीडियोस देखो। और हाँ। अगर लड़कियों को कुछ इस तरीके के कोई उपाय करने हो तो वो क्या है? लड़कियों की भी तो शादियां तो नहीं वो होती। हाँ, लड़कियों के लिए बड़ा बृहस्पति और शुक्र दोनों की रेमेडीज कर सकते हैं। ओह, हाँ, बृहस्पति की क्या थर्सडे को रेमेडी वो लोग होती है? फास्ट भी, कई लोग फास्ट भी रखते हैं। हाँ, तो बृहस्पति इसलिए क्योंकि जब फीमेल के चार्ट में देखा जाता है हस्बैंड के लिए जुपिटर उसका देखा जाता है, ओके। और आदमियों के चार्ट में, मेल्स के चार्ट में आपका वीनस देखा जाता है। ओके। हाँ, पर आजकल जैसे औरतें कमा भी रही है तो दोनों चीजें देखी जाती है, वीनस और आपका जुपिटर दोनों देखा जाता है लड़कियों के चार्ट में। हाँ। ये सवाल मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्यों भेजा है आपके लिए, लेकिन सवाल ये है कि एक बच्चा करना चाहिए या 2 बच्चे? मेरा तो ये मानना है कि एक ही बच्चा करना चाहिए। अच्छा। अब बाकी सबकी अपनी मर्जी है। हाँ प्रेफरेंस है हाँ, सबकी क्योंकि अपनी। वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, क्या पर करना इसका है कोई बच्चे भाग्य से करके? कोई लेना देना कुछ? नहीं, इसका कुछ भाग्य से लेना देना नहीं है। लेकिन एक बच्चा अपनी ऐसे मर्जी नहीं है। होता, बिगड़ जाता है ज्यादा, 2 होते हैं आपस में नहीं नहीं, खेलते दो रहेंगे होते हैं, फिर बाद में बड़े होके प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करेंगे, है ना? वैसे ही नहीं बन रही प्रॉपर्टी। और एक घर खरीदना इतना मुश्किल हो रहा है निधि जी, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं लेकिन नहीं, पापा चाचा की होगी ना, तो उसमें- अरे सब हम खानदानी गरीब हैं ऐसी कोई बात नहीं नहीं नहीं, अपने है। लिए ऐसी बात नहीं बोलनी इनके चाहिए। नाम नहीं में जो बोलनी चाहिए कपूर अभी। है उसमें आपको क्यों लगा कि पुअर क्यों आता है? पुअर कपूर इसीलिए तो आता नहीं है। नहीं, कपूर तो दिखाया जाता है ऐसे कप- सीरियल और फिल्मों में, कितने रईस है, मतलब वो अलग हैं। खानदानी रईस है। हम पुअर वाले जेन्युइन पुअर हैं। लेकिन अच्छा, जैसे आपने प्रॉपर्टी के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या उपाय होते हैं? पैसा कमाने के लिए सबसे पहले, मतलब किसी भी चीज के लिए, शादी हो, पैसा हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपना माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। जैसे अभी आपने बोल दिया पुअर, वो अपने लिए बोले भी नहीं ऐसे शब्द। ओ नहीं नहीं, मैं इसी वजह से अरे काई लग रही है नोटों को मेरे कहाँ है वो गड्डियाँ? कोई जैसे मजाक में भी ना, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन, और उन्होंने मुझे बोल दिया कि, मैंने उनको बोला कि काम के लिए आप इतने दूर आते हैं, कह रहे क्या करें, आपकी तरह इतने अमीर नहीं है। तो मैंने उसको सुन लिया, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला कि कुछ कोई और होता तो बोलता कि नहीं है, मैंने सुन लिया, मैंने बोला हाँ जी, है ना, मैंने ये बोल दिया हाँ जी, कि उसने बोला मुझे आपकी तरह इतने अमीर नहीं है, मैंने बोला हाँ जी।
कि बोलो। अपने लिए अच्छा ही बोलिए। अच्छा मैं हमेशा। हाँ मैं हूँ अमीर। हाँ मैं अमीर हूँ, पैसे कहीं नहीं करता हूँ, हाँ, बारिश अरे होने लगती वो है मनी पैसों प्लांट की। में एक्चुअली मनी आते हैं मेरे मेरे घर तो के ये हो बाहर। गया आपका माइंडसेट। हाँ, जी दूसरा हो गया आपका ना, पायराइट बहुत अच्छे से काम करता है। पायराइट के बारे में हर जगह आप लोग बात वो- करते हैं, मैं तो खैर कब से कर रही हूँ पायराइट इज और अ कब से स्टोन मैंने ना। रखा हुआ है। यस, हाँ, एक पर्पल कलर का स्टोन होता है नो if I'm not wrong. दैट्स शाइनी गोल्डन। ओके हाँ, इट्स Okay, नॉट पर्पल, okay. पर्पल वाला एमेथिस्ट होता है। हाँ एमेथिस्ट, तो उसका बैंड मैं कहीं गोवा से लेके आया था, किसी ने मुझे बेवकूफ और बनाया था, ऐसे नकली। ना मुझे नहीं, लगता है। एमेथिस्ट वगैरह भी ऐसे नहीं पहनना चाहिए। कई हाँ। लोग ये भी बोल देते हैं एमेथिस्ट पहन लो या ग्रीन एवेंचुरिन पहन लो। हम्म, मैं ये मानती हूँ जो कलर्स आपके चार्ट के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है क्रिस्टल्स के, वही पहने। बड़ी क्रिस्टल्स का दिखाता भी इफेक्ट होता है। होता है अब, उतना अच्छा। नहीं जितना जेमस्टोन का होता है, बट देन हम्म। जेमस्टोन इज एक्सपेंसिव। हम्म, और अगर आपने एक बार लाखों का जेमस्टोन खरीद लिया, हम्म, आपके लिए काम नहीं करा, फिर हम्म, तो आपके पैसे बर्बाद हो गए ना। सो बेटर टू गो फॉर क्रिस्टल्स। पहले आप क्रिस्टल्स ट्राई करिए, उसके बाद ही जेमस्टोन पर जाइए। ओह। तो पायराइट इज वेरी इफेक्टिव। तो जेमस्टोन्स तो अमीर को और अमीर बनाने के लिए हो गया, गरीब को क्या करना है? पायराइट पहन ले, अपना Pyrite. माइंडसेट अच्छा रखे। Pyrite. किसी को कुछ नहीं पहनना है ना, तो अपना माइंडसेट अच्छा रखे, बिल्कुल मैनिफेस्ट करे। अपने लिए कभी भी कुछ ऐसा मजाक में भी गलत नहीं बोले, अच्छा ही बोले। बहुत है, अच्छा। बहुत है। कोई होता है ना, रोते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, हाँ। ये नहीं करना। बहुत है। हाँ हाँ, अरे अरे कितना चाहिए तुझे? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ। मैं तो चेक बुक लेकर चलती हूँ। ये ले तेरा चेक काटू तेरा 3। संजय सिंघानिया की हाँ तरह। हाँ, I'm संजय। पर मैं आपकी एक रील देख रहा था यार, आपने उसमें बोला कि जो गोल्ड है वो मिडिल फिंगर में नहीं पहनना चाहिए। ये देख, ये तो आप तब से मैंने आज ही देखा वो, और मुझे ये पूछना है नहीं, मैंने ये तो खैर नहीं नहीं, इन योर fitness राइट हैंड। हाँ ये वाली हाँ, गोल्ड रिंग है। दिस इज एक्चुअल गोल्ड। हाँ नहीं तो- पूछ लिया ना आप लोग थोड़ा। नहीं ऐसा किया। अरे गोल्ड है ना ये। ये देखो, मतलब मैं वो नहीं करो कहना फ्लॉन्ट, चाहता, करो करो पर ये फ्लॉन्ट। कार्टियर है तो आई एम Oh. एज्यूमिंग के ED? टैक्स भरा इस पे आपने? पर आप ये बताएं कि कौन सी फिर किस फिंगर में पहनना चाहिए गोल्ड? गोल्ड ना आपको इधर ये इंडेक्स में पहनना चाहिए, क्योंकि हम्म। जुपिटर के लिए होता है, बृहस्पति के लिए। ओके अच्छा। ठीक है, या फिर आप पहनिए इसमें रिंग फिंगर में, ओके क्योंकि ये हमारा हो गया मंगल के लिए और सूर्य के लिए। ओह। ये वाली फिंगर हो गई हमारी शनि के लिए, या वीनस हम्म। का भी आप पहन सकते हैं, बट दिस इज मेनली फॉर शनि। तो इसमें आप प्लैटिनम या फिर सिल्वर पहन सकते हैं। तो गोल्ड Okay. इसमें नहीं पहनना गोल्ड चाहिए। नहीं पहनना हाँ। चाहिए। तो अच्छा। ठीक है, मैंने नहीं तो नहीं, आज आप से अभी ना उतार ये के या तो change इसको कर इंडेक्स दिया में पहन लो, मैंने। या Change तो कर रिंग दी। फिंगर में पहन लो आप। index बट ये में रिंग फिंगर पर ऐसा भी होता है कि किसी किसी को गोल्ड सूट नहीं करता या हम्म। सिल्वर सूट नहीं करता। नहीं करता। कि गोल्ड हाँ, भी मतलब- सूट नहीं करता। मैंने हम्म। जेमस्टोन्स का तो बहुत सुना मेरे था। साथ ऐसा होता है Gold कि सूट मतलब नहीं जब भी करता, मैं अपनी हाँ। एंगेजमेंट रिंग पहनता हूँ मैं 2 दिन में बीमार हो जाता हूँ, पता नहीं। तभी हो आप पूछ सकता है रहे थे मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल वाले सवाल, आप ज्यादा इसलिए पूछ रहे थे। नहीं 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 ऐसा नहीं है, बट मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, but गरीबों को गोल्ड सूट नहीं करता। कभी तो मिला है भगवान की दुआ से। लेकिन हाँ, बट ऐसा होता है कि किसी किसी को नहीं सूट नहीं करता, करता, तो किसी वो किसी फिर वो को क्या नहीं। काले धागे पहने? अब क्या क्या करें? डायमंड पहन लेना। डायमंड। अब किसी को डायमंड सूट नहीं करता। हम्म, ये बड़ा मसला है। लेकिन अच्छा ये बताओ निधि जी कि एक बहुत बहुत भारी क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने भेजा है कि ऐसा क्या करें जिससे डाइटिंग भी ना करना पड़े, वर्कआउट भी ना करना पड़े और पतले भी हो जाए। ये आप उपाय मेरे बताओ घर का तो। खाना खा ले। ये हम दोनों ने लिखा है मिलकर। मेरे घर का खाना। अच्छा, क्यों मैं- सिर्फ घिया तोरी बनती है क्या आपके घर अरे में? कब मैं बोलने वाली थी घिया तोरी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। पसंद है। हाँ। नहीं, घिया तोरी को ज्यादातर खाते हैं, घिया तोरी, परवल और ओह। ऐसी सब्जियां। तभी और फिट क्या हो होता है? आप। हाँ तभी फिट हूँ, पर रात में फिर जोमेटो हो रहे होते हैं। भूख लग जाती है। डांट पर पड़ती आपने है भी कभी? कोई फिटनेस जर्नी आपकी भी नहीं, कुछ मेरी रही है? फिटनेस ये थी बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड। लाइक हम्म। इतने सालों तक मैं बहुत पतली थी, ओके। अच्छा, तो मेरा वजन ही नहीं बढ़ता था। हम्म। कुछ ये भी मैं खाऊं। अलग वही वरदान होता मिले है हुए ना, ये हैं। तो ग्रुप में वरदान कैसा है, इंसान ये होता है, ये प्रॉब्लम का वरदान है। है। हाँ। हाँ, तो एक होता नहीं कहते ये वाले मीम्स बनते थे, ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है हाँ। जो कितना भी खा ले हाँ, वो पतला ही रहता है। तो तो वो थे मैं आप। हूँ। ओह। और मैं मतलब कृपा है, मतलब टचवुड, हम्म, आप अगर मुझे खाते हुए देख लेंगे ना हाँ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना कैसे खा सकती है। क्या बात कर रहे हाँ। हम्म। ये बहुत I'm a big नागपाल के time छोले foodie। भटूरे वाला तो चलो। एक ट्वीट मैंने भी पढ़ा। हाँ, हाँ, आपके मैं- साथ एक फूड शूट पे चलना चाहिए हमें। अच्छा हाँ, ठीक है। दिल्ली के पर आप बेस्ट छोले वाकई में भटूरे। फूडी है नहीं, आप? छोले भटूरे तो आई डोंट नो, हाँ, बट अभी रिसेंटली ना मैंने एक चीज बहुत अच्छी डिस्कवर करी है, तीरामिसू। आई लव तीरामिसू। हम्म। ओह, हाँ,
तो वो दिल्ली में मैंने अभी तक जितना भी खाया, हम्म। बिग चिल का आयरिश क्रीम तीरामिसू दैट इज द हम्म। बेस्ट। ओहो। बाकी बिग चिल का खाना तो बड़ा ही इंडियन देसी इटालियन है। हम्म। फूड इज हाँ। नॉट दैट ग्रेट हम्म। बट दैट बट इनिशियली particular- बिग चिल काफी हाँ, शुरू में जब हम ऑथेंटिक स्कूल इटालियन होता स्कूल था। कॉलेज में थे, हाँ। ऑथेंटिक तो कभी नहीं था। मतलब Authentic ऑथेंटिक एज इन की थोड़ा सा मतलब देसी तरह थोड़ा वो type है फीका फीका टाइप का जैसे होता सर है नहीं, होता है नहीं, ना। ऑथेंटिक वैसा नहीं नहीं था, होता, सिर्फ authentic वो डोमिनोज नहीं और था। पिज्जा हट से थोड़ा चेंज अब था। मैं हाँ। ऑथेंटिक कैसे कहूँ जब मैंने इटली में जाके नहीं खाया नहीं, पास्ता there are तुमने। many authentic हाँ। Italian restaurants in हम्म। Delhi। दिल्ली। आप ओटीमो जाइए। अच्छा। हाँ, आप बताओ ना यार, फूड पे आप अच्छी बातें कर रहे हो। आप हाँ। मुझे बताओ कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको पसंद है। मुझे रेस्टोरेंट्स मुझे पर्टिकुलरली कुछ रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा खाना मिल रहा हो वो पसंद है। चलो मैं सवाल को रिफ्रेस करता हूँ। हम्म, अगर चाइनीज खाना हो हम्म। तो आप कहाँ जाओगे? There is this Chinese restaurant in Hyatt हम्म। that is very good। हम्म। हाँ, but अगर- I also like desi Chinese। You also like this? जो- हाँ, तो मुझे हॉकर्स बड़ा पसंद है when it is हम्म। about चाउमीन। हम्म। वो देसी जो चाउमीन होती है हाँ। तो हॉकर्स। वो भी मूड है। और कभी हॉकर्स कभार- वो वाला जो प्रियास के सामने है, अच्छा, बसंत विहार हाँ, वाला, हम्म। वो वैगन बाय हॉकर्स। हम्म। ओहो। उसके नूडल्स देखो कैसे वो कितने देसी काली खुशबू कढ़ाई बता वाले। रही हूँ मैं। अगर बर्गर्स खाने हो तो कहाँ से जाए, कहाँ खाए जाए? अक्कूस का मशरूम बर्गर, और उसमें भी मशरूम दो आते हैं। एक पैटी अच्छा। वाला आता है, वो मत खाना, ओह, जिसमें मशरूम्स होते हैं प्रॉपर, हाँ, ओह, वो वाला खाना। ये डिफेंस कॉलोनी की हम्म। बात कर रहे हो नहीं, दैट इज इन वसंत विहार। आप? बसंत विहार में हाँ, एक that डिफेंस is- कॉलोनी में भी है कुछ। अच्छा, अक्कूस, अच्छा, अक्कूस। डिफेंस कॉलोनी में भी है। हम्म। अच्छा, पिज्जा तो पिज्जा मुझे लियोस का काफी अच्छा लगा था, लियोस, बट काफी उनका भी चलता ना मतलब अब थोड़ा सा क्वालिटी ऐसी हो गई है। अच्छा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। छोले भटूरे। छोले भटूरे आई एम स्टिल डिस्कवरिंग, मुझे ढूंढना है कहाँ अच्छे मिलते हैं। अब तो मिलते ही नहीं है कहीं अच्छे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नागपाल के इतने कोई या खास नहीं नागपाल थे। के तो खास तो नहीं नहीं थे, थे। जो लाजपत नगर वाला हाँ, नागपाल ना, हाँ। ना अमर को उसके कहाँ है थे। वो लाजपत नगर हाँ, 4 वाला। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन नहीं, मुझे लगता है रोहिणी आना पड़ेगा उसके लिए आपको एक आप- बारी। रोहिणी ना ही जाना पड़े आप किसी रोहिणी को से तो आते हो? ज्यादा मैं अच्छा। रोहिणी से आता हूँ। आपको तो वो वीजा लगाना पड़ता हाँ, होगा। yes, yes। वीजा हाँ। वो बहुत आसान है मेरे लिए, मैं अरे रोहिणी से रोहिणी वाले बहुत बुरा मत जाए। कई सारी कंट्रीज को पार करते हुए हाँ, आपको आना 3-4 पड़ता है। समुंदर से तैर के हाँ, तो बट हाँ हर साउथ रोज- इंडियन फूड। साउथ इंडियन अगर मुझे जोमेटो करना हो तो सागर रत्ना का ना एक दे हैव दिस दही वड़ा है ना, दैट इज रियली गुड। ओके। सागर रत्ना बाकी का। सर्वना भवन सर्वना All भवन time. हाँ। सीपी, हाँ। अगर ऑर्डर करना हो तो इफ आई एम आउट तो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। बट अभी साउथ हॉस इंडियन हाउस में भी ना 2 साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुले, एक तो ललित अच्छा। वालों का ही है। ओके। अच्छा, हम्म। बट साउथ इंडियन मैंने देखा है कि जो पैक होके आता है बिल्कुल ही पैथेटिक हो जाता है। हाँ, वो तो मतलब डोसा ऐसे हो जाता है कि हाँ। उसको डोसा खिलाना पड़ेगा। तो ये- थोड़ी जान आएगी हाँ, उसमें। कुपोषित हो गया है डोसा। नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन आई रियली लाइक दैट प्लेस। नॉर्थ इंडियन तो नहीं बट मुगलई दमपुक बहुत अच्छा मुझे लगता है। हाँ। आईटीसी। हाँ, दैट इज रियली गुड। Nice. और नॉर्थ इंडियन में और क्या मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे जगह का नाम बताओगे तो मुझे ध्यान आएगा कि मैंने खाया है कि नहीं, बट आई थिंक आई हैव ट्राइड बुखारा। मैनी। बुखारा इज ऑल्सो गुड, बट द प्लेस दैट इज वेरी स्मॉल, तो वहाँ बैठने का ना मन ही नहीं हाँ, करता है कि वहाँ बिल्कुल। जाओ, हाँ, आपको इतना ज्यादा और भीड़ claustrophobic पहले लग वेट रहा करो होगा। हाँ, उसका। वेटिंग होती है नहीं, आप अगर रिजर्वेशन भी हाँ, करवा ले हाँ। एंड देन इफ यू आर जस्ट 2 तो आपको ना ऐसा एक स्टूल दे देंगे। टेबल भी हाँ, नहीं होती, वो उसका स्टूल बेड होता है, या ठीक है, लकड़ का स्टूल दे देंगे, हाँ। उस पर है ना खाना पड़ा रहेगा। उन्होंने भाई वही वो खाना गिर जाएगा, इतनी महंगी दाल मंगाई है वो गिर जाएगा। उसमें राजमा नहीं, एक तो दाल बुखारा में। नहीं, बट इट इज गुड। हाँ। हाँ, देखो स्वाद है। बट अब उसके लेवल की भी ना दालें अब आ गई है, और भी ब्रांड्स की आ गई है। हम्म। हम खाने के मुद्दे पर हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में आपका कोई विचार है कि विचार क्या कैसे? नॉन वेज से खाना कुछ सही ग्रह है? खराब होते हैं नॉनवेज खाने से। लोग ऐसा बोलते हैं, बट देखिए कितने सारे लोग हैं जो खा रहे हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छा। हाँ, बस ये हो जाता है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं ना, इसलिए बोला जाता है कि नहीं खाए कि आप किसी जीव को खा रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसीज ना बहुत कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो आपका जब ऑरा कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तब आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जल्दी। कि आप जैसे कोई विश मांग रहे हैं, है ना, तो आपने बहुत नॉनवेज खा लिया, बहुत अल्कोहल पी ली, और उसके बाद ना जो पूजा पाठ होती है या आप जो विश मांग रहे हैं वो जल्दी ना एक्सेप्ट नहीं होती। तो अच्छा। इसलिए ये चीज बन गई कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो चलो। निधि जी, अब हमारा समय आ गया है नए सेगमेंट का जिसका नाम है नेशन वांट्स टू नो।
ठीक है। जनता जानना चाहती जनता है। आपसे जानना चाहती है कुछ कुछ चीजें। तो पहला सवाल ये है कि एज अ क्रिएटर क्या कोई ऐसी चीज है जिसका आप प्रचार कभी नहीं करेंगे? अल्कोहल का नहीं करोगे? नहीं। वो तो एक बार शायद बहुत पहले, शायद आई गेस इन 2020 मैंने किया होगा, बट अब नहीं बिल्कुल भी। कोई ब्रांड आपको 100 करोड़ रुपए दे। हाँ, तब सोच सकती हूँ। झूठ क्यों बोलूं यार। चलो ठीक है। आप कर्मा में मानते हो? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। तो देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म भी आपके इस लाइफ में आपको भुगतने पड़ते हैं। तो ये कैसे वर्क कैसे करता है कर्मा? मेरे को कैसे पता मेरा कौन सा जन्म चल रहा है और मेरे पीछे कितने जन्म हो गए और उसका मैं क्यों भुगत रहा हूँ अभी? मतलब आज मैंने किसी को मारा हम्म। तो ये मैं उसके पिछले कर्मों का फल दे रहा हूँ उसको, या फिर मैं अपने लिए कुछ अलग गलत कर रहा हूँ? वो आप ना ऐसी सिचुएशन में अपनी मन की संतुष्टि के लिए जो आपको मानना है ना, आप वो मान लो। आपको अगर ये मानना है कि ये उसका फल मैं दे रहा हूँ, पर वो तो आपका भी कर्मा खराब हो गया। अगर देखिए 2 लोग हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, उनकी गाली गलौच हो रही है, सामने वाला उल्टा सीधा बोल रहा है, पर अगर आप चुप हो जाएंगे ना, तो वो बुरा फल उसको ही मिलेगा। पर अगर आप भी बोलने लगेंगे तो वो आपका कर्म बनेगा ही बनेगा, और फिर कुछ हो सकता है कोई तीसरा आपको सुना दे उल्टा। हाँ। पर मेरी लाइफ कैसे पता लग रही है मुझे? मेरी नहीं। कितने जन्म हो गए जो नहीं, मैं जन्म का भुगत तो रहा हूँ? अगर आप चार्ट देखते हैं ना, तो चार्ट जो हमारा होता है, हम्म, जो एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं, कुंडली जो होती है, हम्म, तो वो हमारा ना एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है कि ओह, आपने जैसा भी परफॉर्म करा हम्म, पिछले जन्म में, तो आपकी एक रिपोर्ट कार्ड बन गई। अब अच्छा, उसमें आपको ग्रेड्स मिले हुए हैं, किसी को A+ मिला हुआ है, किसी को B मिला हुआ है, किसी को C मिला हुआ है, पर वो फिर से उसको इम्प्रूव तो कर सकता है और ना। ये दिखता है, मतलब हाँ, पता किसी का चलता है। चार्ट बहुत ही अच्छा होता है। ओह, मेरे पास तो अच्छा चार्ट है ना, मैं खुश हो जाती हूँ, चलो इसे हम्म, कुछ है ना, हम्म। बुरा नहीं बोलना कि पड़ेगा, हाँ। बताना नहीं पड़ेगा, सब पर अच्छा ही है। आप ऐसे भी करते हो कि मतलब आपको दिख रहा है कि यार बुरा है, लेकिन आपको लग रहा है यार ये बंदा वैसे ही थोड़ा स्ट्रेस है, इसको और बुरा नहीं बताते, नहीं थोड़ा बोलती, अच्छा अच्छा बोल देती हूँ। नहीं बोलती। और पता है, मैं हाँ? ऐसे लोगों को ये भी बोलती हूँ कि नहीं जाए एस्ट्रोलॉजर के पास। अब लोग बोलेंगे कि मेरा बिजनेस है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस की तरह देखती ही नहीं हूँ। ना मैं कोर्सेज बेच रही हूँ, ना मैं महीने में 100 कंसल्टेशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग भी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, ओवर थिंकर्स है, वो जाए ही नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। क्योंकि अगर आपको बुरा बोल दिया किसी ने, तो आप उसको सोच सोच कर ना, थोड़ा सा भी वही जो बुरा होना होगा उसको और बुरा कर लेंगे, 10 का और 50 हर हो दिन जाएगा। आप डर डर कर जिएंगे कि आज तो नहीं हो जाएगा, कल तो नहीं हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है कि रिलीजन को लेकर आपकी क्या राय है? और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि 1 जून 2025 का आपका एक ट्वीट है जो कहता है, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो हो सकता है आप कॉन्टेक्स्ट समझाइएगा, कि इस्लाम इज द मोस्ट इनसिक्योर रिलीजन। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर बताना चाहो। ये मैंने क्यों लिखा था? नहीं, मैंने क्यों लिखा था मुझे याद अच्छा, नहीं है। ये आप मुझसे अच्छा, पूछ रहे हो। अच्छा, अपने आप से पूछ रहे हो ये क्यों लिखा था? रात दिन करके याद करी थी हाँ। मैंने क्यों लिखा था ये। मतलब कुछ हुआ होगा उस टाइम। पर रिलीजन को लेकर थोड़ा आपका क्या कुछ? देखिए, रिलीजन तो, जो मैं सच बोलूं तो मैन मेड चीज है। ठीक है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। अब कई लोग भगवान को मानते हैं, कई अल्लाह को मानते हैं, पर कोई तो शक्ति है ना, कोई तो पावर है। अभी रिलीजन बन गए, कास्ट बन गए, किसने बनाए? इंसानों ने बनाए, लोगों को बांट दिया, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। जैसे अंग्रेजों ने करा, वैसे ही पहले लोगों ने करा कि अगर रिलीजन बना देंगे तो इस रिलीजन का तू बन जा ठेकेदार, इस रिलीजन का मैं बन जाऊंगा ठेकेदार। अब इसमें कास्ट भी ले आते हैं। ठीक है, एक तो राजा बन गया, अब दूसरा फिर लड़ने लगता है कि मुझे भी राजा बनना है, तो कास्ट बना दिए। अब इस कास्ट का राजा मैं बन जाता हूँ, मैं इस कास्ट में भी सबसे ऊंची कास्ट। तो वो चीज है, मुझे तो ये लगता है। नहीं तो पर रिलीजन को लेकर लोग अपने स्टेटमेंट देने से बचते हैं, आप नहीं बचते? मैंने बोल दिया होगा, मतलब PMS वगैरह में बोल दिया होगा मैंने। स्ट्रेस है जी, हाँ, स्ट्रेस के स्ट्रेस मारे में बोल निकला दिया है, होगा। ऐसी कोई स्ट्रेस था बात उस नहीं है। टाइम पर मुझे। लेकिन अच्छा, जब भी आपको मेरा कोई ऐसा ट्वीट दिखे, तो हाँ। आप समझ लेना मेरे PMS चल रहे थे उस अच्छा, टाइम पे। स्ट्रेस हाँ, हो रहा है, स्ट्रेस था, ठीक मुझे है, स्ट्रेस हाँ, है, स्ट्रेस हाँ। हो रहा है, ये ठीक है। अब जान गए ना हम हाँ, आपको, हाँ, इसलिए अब पता लग गया। लेकिन अच्छा, ये नेशन वांट्स टू नो कि ये निधि जी आजकल ये जो तिथियां मैच हो रही हैं, 2 दिन दिवाली, 2 दिन होली, 2 दिन राखी, ये क्या सिस्टम है? ये क्यों सोशल मीडिया के आने के बाद से हो रहा है? पहले हमारे बचपन में तो नहीं होता था, एक ही दिन राखी होती थी, एक ही दिन दिवाली होती थी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप पंचांग देखेंगे तो ठीक है, अगर कोई एक दिन है, जैसे पूर्णिमा है, अब आज क्या डेट है, 10 तारीख है,
अब अगर जैसे पूर्णिमा ही है, अब उसकी शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से, ठीक है। ठीक है? तो उसको भी मानते हैं कई लोग, क्योंकि ये चलेगी, अब कंटिन्यू हो रही है कल 11 तारीख के, अगर लिखा हुआ है 12 बजे तक चलेगी या 11 बजे तक चलेगी। पर जो सूर्योदय के बाद का जो होता है हमारे हिंदू में, ये माना जाता है जब सनराइज हो जाता है उसी दिन वो व्रत रखा जाता है या फेस्टिवल मनाया जाता है। ओह, तो ये पहले भी तो माना जाता होगा। हाँ, अब पहले भी ऐसे ही था। अभी सोशल मीडिया आ गया ना, तो ज्यादा सब लोग वीडियोस बना देते हैं, ये कर और ये रील ऐसे देख कर ली, लो, ऐसे हाँ, कर लो। कि आज भी दिवाली है, कल सबको। इतने नियम ना हमारी मम्मियों को, जितनी भी औरतें हैं या कोई भी है, हाँ, क्योंकि मम्मियाँ ही आके बताती होंगी आज मम्मी, ये हाँ। है, आज वो है, हाँ। वो भी पूरे दिन शॉर्ट्स देख रही होंगी। हाँ, और उनको नियम, उन्होंने आज से 5 साल पहले इतने नियम नहीं बनाए होंगे जितने वो 2 साल में बना दिए होंगे हाँ, उन्होंने। ये बिल्कुल। मत करो, वो मत करो, इस दिन ये नहीं खाना है, उस दिन वो नहीं करना है, उस दिन बाहर नहीं जाना है। हम्म। They are seeing भाई that। अभी हमें ट्रैवल करना है, कहीं हम लोग जा रहे हैं एक शूट के लिए, तो मेरी मम्मी ने पहली एक रील भेज दी कि देखो इस डेट पर ट्रैवल नहीं 17 दिन करना। है सितंबर में, जिस दिन आप फ्लाइट नहीं ले सकते। हाँ। मैंने कहा मम्मी जिस दिन शूट है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को है, तो हम तो सैटरडे को ही जाएंगे ना। अब हम कंपनी वालों को ये तो नहीं कह सकते नहीं नहीं ये रील दिन- के साथ दिन तो ठीक, ये दिन ट्रैवल के लिए ठीक ये नहीं है। ठीक नहीं है। अब ये इससे कैसे बचा जाए? नहीं, कुछ ऐसी डेट्स लोगों ने बताई, वो हम्म। इसलिए बताई क्योंकि अभी साल हमारा ये 2025, तो सब हम्म। लोग यही बोल रहे हैं कि मंगल की एनर्जीज एक्चुअल में है वैसे ज्यादा। भारी है। ओके। हाँ, मतलब भारी नहीं, अब किसी के लिए अच्छा भी है, जिसका मंगल अच्छा है तो उसके लिए हम्म। अच्छा है, अब जिसका अच्छा। मंगल अच्छा नहीं है हम्म, तो हो सकता है उसके लिए बुरा हो। अब जैसे कल 999 थी, हम्म, 999, आपने देखा होगा शायद, वो एक थारी पूरी शोरूम से गिरा दी। हाँ, वो कैसा नींबू वो का उन्होंने accident क्रश हुआ। करने के लिए। हाँ, और अभी आप ग्रहण के टाइम से भी अगर आप देख लेंगे तो अभी नेपाल में भी क्या हो रहा है, बिल्कुल। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। हम्म, तो वो कुछ तो होता है एनर्जीज का, नंबर्स का, और ऐसे टाइम का। ग्रहण का टाइम था 7 तारीख को ग्रहण, आपका फिर 21 को भी ग्रहण है, तो इस टाइम को बोला जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए। अब ऐसा नहीं कि इंसान अपना काम छोड़ देगा, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, सब सही है। कब बस अब खत्म हो आप रहा है काम ये करना। समय? 21 तक, 21 को देयर इज अनदर एक्लिप्स। ओके, हाँ, वहां से और थोड़ा डेट्स को भी बोल रहे हैं कि अगर आपका डेट जोड़कर अगर 999 हो जाए, है ना, जैसे 18th है, तो उसको भी बोल रहे हैं कि नहीं, इस 9 दिन भी हो कुछ गया। हो सकता है, ऐसा 9 बन ओह, जाएगा, 999। 27 है हाँ। वैसे तो वो 9 बन पर गया। इतना नहीं, आप अपना काम थोड़ी ना छोड़ देंगे उसके लिए। वही वही हाँ, वही। और जस्ट प्रे, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान हाँ। चालीसा पढ़ के निकलिए घर से, हाँ, एंड प्रे टू गॉड फ्लाइट कि में एवरीथिंग सबको इज बोल देंगे फाइन। भाई ये सब पढ़ो। सब बंटवा दिए आप इस पे दुबई- चलाओ स्पीकर पे। दुबई जा रही है फ्लाइट। जय आधे लोग। हनुमान। चलो चल रहा है। लेकिन आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का मेरे पास, कि आपने ना गालियों के ऊपर भी लिखा है, बहुत लोग गाली देते हैं, आप कहते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब गुस्सा आता है तो निधि जी क्या करती है अगर गाली नहीं देती तो? अब बस आपकी चुप्पी से बस हमें पता लग गया आप नहीं देते नहीं, ये मैंने आंख बंद करा ना, मैं ऐसे आंख बंद कर लेती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं हम्म। भी कभी कभार मैं चिल्ला देती हूँ, बट मैं गाली मैं अवॉइड करती हूँ, अच्छा। ठीक है। पहले कभी निकल भी जाती थी, बट माँ बहन की जो गालियाँ देते हैं उसके तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ कि नहीं देना चाहिए, आपका शुक्र भी उससे खराब होता है, अच्छा। तो क्यों बोलना है ना। और गाली ज्यादा देते हैं तो बुध भी खराब होता है, शनि भी खराब होता है, आपका कर्म भी खराब होगा। बहुत सही। सब तो- खराब चल रहा है हमारा। तो सब समझ आ गया मेरे को क्या दिक्कत चल रही है मेरी दिक्कत लाइफ कहाँ आ रही में। है? हाँ, कृपया नहीं, यहाँ आपको रुकिए। सामने से किसी ने बोल दिया, आपने बोल दिया, उसके बदले हाँ, मतलब हंसी मजाक में भी नहीं चलती। हंसी मजाक में भी ठीक है, बट मेरी तो अब हैबिट हो गई है, तो मैं हाँ। अपने लिए तो यही बोलती हूँ कि इवन इफ आई एम एंग्री तो आई शाउट समटाइम्स, वो भी बहुत कम। आई ट्राई टू कंट्रोल इट बिकॉज आई मेडिटेट, आई चांट अ लॉट, तो हो जाता है कंट्रोल। या तो मैं अच्छा। खा बहुत लेती हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो चिप्स कंपल्सिव ईटिंग। हाँ, आपको तो चिप्स पतला मांग रहने रहा का है। वरदान है ना। चिप्स मांग रहा है। मालिक चिप्स मांग रहा है। इतना खर्चा हो गया है तो, पर आप तो पतले रहोगे, हम चिप्स खाने लग गए गाली देने के चक्कर में, हम तो गए। ये तो 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 चलिए आप दौड़ लो ना, हाँ? तो आप दौड़ लो, दौड़ो, गो फॉर अ रन। हाँ, हाँ, गुस्सा आया कुछ भी। भागना शुरू। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर लो या डांस कर लो, डांस से भी बहुत स्ट्रेस निकल जाता है, गुस्सा निकल जाता है। दो लोगों की लड़ाई हुई, सामने वाले ने गाली दी, तू भाग जा। मैंने नाचना शुरू कर दिया। नाचना शुरू कर दिया। मजा ही आ गया। सामने वाला भी खुश हो जाएगा। यार तू कहेगा पागल साला आदमी लोग- है यार ये, तो मैं जाऊं यहाँ से। पर चलिए इस वीडियो के एंड में आ गए हैं निधि जी। एक लास्ट सेगमेंट के कवि क्या कहना चाहता है,
ये कवि क्या कहना चाहता है, ये कुछ ट्वीट्स हैं आपके जो मैं मुझे लगा पढ़ूंगा। मुझे कविता सुनानी होगी, मैं तो कभी हुई नहीं। कुछ ट्वीट्स हैं यहाँ पर, मैं अच्छा। समझना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हो इसके इन ट्वीट्स के माध्यम से। या मेरे ट्वीट आधे तो मैं समझ गया, इनको स्ट्रेस हो रहा था। मेरे ट्वीट ना कभी कभी मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ मैंने क्या लिखा है। पर एक लेटेस्ट है जिसमें आपने कहा कि सीएम की बीवी पहने तो इट्स हर चॉइस, डोंट टारगेट हर, हम पहने तो लोगों को रोना आ जाता है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा आउटफिट पहना हुआ था जो कि ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं था, जो महाराष्ट्र काफी सीएम की लोगों वाइफ ने, ने। हाँ उन्होंने ऐसा बोला, अरे मेरे पे पता चले केस वेस डाल दे। हाँ। इसीलिए मैं बोल देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ये बोल रहे, देखो मैंने हाँ। नहीं बोला। कोई होंगी। हाँ हाँ। तो लोग उस पे कुछ ऐसे कमेंट भी कर रहे थे, बट देन मेनी पीपल फ्रॉम द सेम पार्टी केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट हर, और फिर वही लोग मुझे भी बोलते हैं, जबकि मैं तो कहीं ऐसी जगह पर जा भी नहीं रही हूँ, कुछ पहन के मैं अपना सोशल मीडिया पे लगा रही हूँ वीडियो, बाकी मैं जहाँ पर जाती हूँ तो आप लोगों ने शायद पोस्ट वोस्ट देखे होंगे, तो फिर हमको क्यों, मुझे क्यों तोड़ा। ये हाँ ये हम कोई selective- मंदिर का घंटा है। ये सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों। हाँ तो इसलिए लिख दिया था। एक ट्वीट है आपका कि ऑल ओल्ड पॉलिटिशियंस शुड रिटायर एंड रेस्ट नाउ। हाँ क्या आप मानते हो इस चीज को? बिल्कुल, क्योंकि आधे तो देखो सनक जाते हैं, हम्म। ठीक है। नहीं मैं सही तो बोल क्या रही हूँ। एज होनी अब चाहिए? जो पता है ये जो बातें हाँ। भी बोली जाती थी कि सन की बुढ़े, तो और बुढ़िया और बुढ़िया यहाँ देख, फेमिनिज्म अब भी है ना? आपने बुड्ढे नहीं, बोला नहीं, वाली। बुढ़िया नहीं, क्योंकि सन की बुढ़ा सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सुनने के लिए। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, अभी हाँ। सन की बुढ़िया बोलती तो मजा नहीं आता है ना? तो पर क्या एज होनी चाहिए पॉलिटिशियंस के 60 रिटायरमेंट में की? रिटायर हो जाए, उसके बाद क्या करते रहना है। पर अभी आप उसके देखो नीचे घरों ही में भी, उसके नीचे ही ऑफिसेस में- किसी ने कमेंट किया इंक्लूडिंग मोदी जी, आपने कहा नो ही शुड बिकम डिक्टेटर एंड रूल इंडिया। ये पन इंटेंटेड था या सच में आप मानते हो इस बात वही जो को? आपने पहली लाइन बोली। फिर ठीक है, फिर ठीक है। एक ट्वीट जो साड़ी अटकी जा रही है, ये देखो। आज ये आपकी देखो, साड़ी आज- अटकने के मूड से ही आई है। हाँ मतलब आई एम ट्राइंग। ये जो अगला है ये तो वाकई में डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुकेश से बेटर सुकेश ही है। ये वो भी किसके देखो- बारे में बात? वो देखो लड़की हाँ। वहां बैठी है, वो खुश हो गई, लड़कों को समझ में नहीं आया या हाँ। आ गया होगा, बट वो बहुत खुश हुई ये सुन के। तो पर फिर भी थोड़ा समझाओ कभी ना। क्या उसके कहना वो चाहते हैं? सुकेश बेचारा जेल में बैठकर उसको इतने गिफ्ट दे रहा है, हाँ। उसका इतना ध्यान रखता है, तो जब एफर्ट लगाने होते हैं ना तो इंसान जेल में बैठ के भी एफर्ट लगा लेता है। तो मैंने इसलिए लिखा था। ये किसी पे टारगेटेड था ये ये? एक सुकेश तो समझ में आ गया, पर ये मुकेश कौन से हाँ, हैं? मुकेश- जिन मुकेश मुकेश को क्या- हम जानते हैं उनके पास तो देने के नहीं, लिए मेरा सब कोई- कुछ है। हाँ, नहीं मेरा तो कोई मुकेश नहीं है। अच्छा। हाँ सुकेश ही मिल जाता है, इससे अच्छा यार, चैन भी रहता, जेल में बैठा कोई रहता। जेल से तो भेजे मेरे को गिफ्ट। ही मैन ना सही कौन मैन ही सही। कर्म अच्छे किया करो, भक्त तो रावण भी था। बिल्कुल। हाँ ये किन भक्तों की बात हो रही है वैसे? भक्त मतलब जो बहुत ज्यादा देखिए दिखाते हैं कि हम पूजा पाठ में हैं, हम ऐसे अपने रिलीजन को मानते हैं, और फिर उसके बाद थ्रेट दे रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, लोगों को उल्टा बोल रहे होते हैं, बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं। आपने कितने लोगों के अकाउंट में देखा होगा बायो में लिखा रहता है भगवान का नाम, और उसके बाद वो गाली दे रहे होते हैं, बिल्कुल है ना? तो वो तो उनका कर्म बुरा हो गया, तो उनके लिए लिखा है। आखिरी ट्वीट जो मेरे पास है वो है गवर्नमेंट शुड बैन मैरिजेस और मेक द डिवोर्स प्रोसेस इजियर। मानते हो आप इस चीज को? बैन कर ये- देनी चाहिए शादियां? बैन हो जाएगी, पर बैन तो नहीं होगी, लोग करना ही बंद कर देंगे कुछ सालों के बाद, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हो रही है ना, मतलब एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बढ़ गए हैं, और जो लोग सिंगल है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही होगा मेरे लिए या ये सही होगी मेरे लिए, इससे करूं कि नहीं करूं, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसके बीच में। आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करी है, पहले भी बात हुई थी। आपको क्या सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा होने लगे हैं, जो बढ़ गए हैं? बहुत सारे रीजन है। अब देखिए कई लोगों की बन नहीं रही है आपस में। अब कई लोग लव मैरिज भी करते हैं तो बोलते प्यार गायब हो गया। देखिए प्यार होता है तो वो कहीं गायब होता नहीं है, तो मतलब वो प्यार था ही नहीं, पहली बात। तो
वो जब उनको मन नहीं लगता ना अपने पार्टनर के साथ, तो फिर वो दूसरी जगह वही एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं कि मुझे वही स्पार्क मिल जाए, जो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है टाइप का कुछ ऐसा जिंदगी में वापस आ जाए। लव इज टेम्पररी, लस्ट इज परमानेंट। तो नहीं, लव इज ऑल्सो परमानेंट ओनली इफ इट इज लव। ओके। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लव का मीनिंग ही नहीं जानते, बोल देते हैं कि लव है। हो सकता है लस्ट हो, इन्फैचुएशन हो, अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, पर अगर लव है ना तो लव तो परमानेंट है ही है। हाँ, लव तो परमानेंट है। लव को ऐसे बदनाम मत करो, लव तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे नहीं चलेगा। मैरिज को खुद बदनाम कर रही हैं। पर नहीं, मैरिज को मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैरिज को मैं ये कह रही हूँ कि करने में ना अभी बहुत सोचना समझना पड़ रहा है, और लोगों को बहुत डाउट भी हो गया है कि इससे करे चलनी चाहिए। अभी जैसे मेरा है, मुझे ये कि खुश रहे, अच्छी चले। अब इतने सारे केसेस ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो फियर आ ही जाता है ना। और डीएम भी देख के आपको फियर आ जाता है। क्या आपको लगता है वाकई में ये एक बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं, और कई सारी वारदातें भी हमें न्यूज में सुनने में आती हैं? वारदातें तो पहले भी हो रही थी, पर क्या मीडिया अटेंशन की वजह से क्या आज का जो यूथ है वो वाकई में शादी से घबरा रहा है? बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, स्पेशली द पीपल हु आर बोर्न बिटवीन 90 to 95। ओके। उनको मैं ज्यादातर देख रही हूँ, उनको डर लगता है। यही ज्यादातर लोग होते हैं जो आपके पास मैंने भी जो आते देखा, हैं, जो आपके पास भी आते हैं। अगर अपनी क्या लोग इस तरीके people are from even the people who are born in 80s and 90s, वो मेरे पास बहुत आते हैं। तो उनका मैं देख रही हूँ कि जो लोग मैरिड भी है तो उनकी बड़ी सारी प्रॉब्लम रहती है, और कईयों की एक्चुअल प्रॉब्लम रहती है, जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है, तो उनके डिवोर्स नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि डिवोर्स का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि जब म्यूचुअल कंसेंट नहीं रहता ना, अभी म्यूचुअल कंसेंट पे तो 1 साल में डिवोर्स हो जाना है, ठीक है। अब जब नहीं रहता तो वो सालों साल स्ट्रेस, धक्के खाए कोर्ट के, तो वो बड़ा कोर्ट के प्रॉब्लम पास ऑलरेडी केसेस हैं, लेकिन 3 लाख पेंडिंग केसेस। दुनिया में इतना क्राइम हो रहा है ना, उस पर ध्यान दे, कोर्ट वो चीज देखे, वहां पर जस्टिस दिलाए। ये डिवोर्स के केसेस में 10-10 साल केस चल रहा है। आप देखेंगे डिवोर्स का फैमिली कोर्ट में आप जाएंगे, कितनों के सालों साल केसेस चल रहे हैं। आदमी पूरा डिप्रेशन में चला गया, औरत भी डिप्रेशन में चली गई, हो रहे हैं इसके चक्कर में इतने। तो क्या अपनी जिंदगी आगे जिएगा या बढ़ाएगा, क्या करेगा वो? तो चलो थोड़ा सा एंड ना, थोड़ा सा हैप्पी नोट नहीं होया यार ना, हुआ तो हैप्पी नोट पर इसको एंड करते हैं। एक ऐसा सवाल जो कि कमेंट्स में आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप क्या इसका जवाब देना चाहेंगी कि आप अपने ड्रेस डिजाइनर का नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? मेरा कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं है, ठीक है। देयर इज नो एज सच कोई ऐसा स्पेसिफिक डिजाइनर या ऐसे नहीं है। मैं तो साड़ियाँ जो घर पर मेरी होती है या मम्मी की होती है साड़ी, तो वो पहन लेती हूँ। और ये लोग ना मेरी वीडियोस नहीं देखते सही से। अच्छा। हाँ, देख रहे हैं, ऐसे डिजाइनर झूठ मत बोलो। नहीं हाँ। YouTube पे नहीं देखते, वहां तो मैं बताती हूँ, मैं जीके जाती हूँ, अच्छा। तो इनको क्यों नहीं पता है वो चीज? अच्छा, वो ये बस इंस्टाग्राम देख रहे हैं। हाँ, इन्होंने ध्यान से ना सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, या देख रहे होंगे अब कान बंद हो गए होंगे इनके। हाँ, मैंने देखे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब आपका एस्ट्रोलॉजी हम म्यूट पे भी देख लेते हैं, निधि जी, इतना मजा आ रहा है उनको। तो हो सकता है कि वो उनको ना आवाज ऐसे जो होता है ना, वाइब्रेशन, आवाज ऐसे जा रही हो, टेलीपैथी से उनको आवाज मेरी जा रही होती है, तो इसलिए वो म्यूट पे भी देख लेते हैं। अच्छा, जो वो सुनना चाहते हैं वो सुन ही रहे हैं। एक फाइनल चीज जो आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, जो करना है करो, खुश रहो, किसी का दिल मत तोड़ो, और कोई क्राइम मत करो। Don't trouble your mother, man. trouble your माता पिता, and भारत माता की जय। So thank you so much निधि जी, and thank you so much निधि। मुझे तो निधि कहना चाहिए, क्योंकि शायद हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ अलग साइड देखा, जो हम आपका। हाँ, आप मुझे निधि बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा वो निधि का साइड देखा। निधि जी के अलावा भी आपने ऑफ कैमरा भी काफी इंटरेक्ट करा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, हमने निधि को देखा। हाँ, पर उम्मीद करता हूँ निधि कितनी फनी है। निधि बहुत फनी है भाई। आप मुझे लग रहा है आपको एक अलग चैनल शुरू करना पड़ेगा अपना। I start that only। वही 2017 में फिर मैंने ना वो वीडियो रिकॉर्ड करके जब अपलोड करी ना, मैंने बोला यार क्या बकवास वीडियो, मैंने तुरंत डिलीट मारा। कभी बोर हुए वैसे आप ये करे कि यार ये नहीं करके ना आप कुछ कॉमेडी और कुछ फन ट्राई करते हो? वो बता रही थी ना, वो कमेंट्स पढ़ लेती हैं, वो कॉमेडी ही है। हाँ, नहीं कि कुछ और ट्राई करने के लिए, कुछ और टाइप ऑफ कंटेंट ट्राई करने के लिए मुझे कर नहीं, तो अब सकते तो हो। सिर्फ मुझे लगता है कि या तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर एमपी बन जाऊंगी, तो राज्यसभा लोडिंग। पर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी बॉयज पॉडकास्ट पे मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।